हमारे वीडियो मसीहों के लिए, बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की इन शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो को न देखें। धन्यवाद। परमेश्वर अच्छा है और हमेशा अच्छा करता है। वो अच्छा है से हमारी जिंदगी में अच्छा करता है। अब हम आज तीसरे दिन के उपवास का वचन देखेंगे। पहले दिन हमने फैमिली देखा, आदम की फैमिली देखी और उसी के द्वारा सारी मनुष्य जाति की शुरुआत हो गई। एक नंबर यानी शुरुआत का नंबर बताया जाता है। दूसरा अंक उसके पीछे पीछे चलने वाला हर बातों के लिए सहमति दर्शाता है। आज तीसरा नंबर है ना, तो तीसरा नंबर हम आज अब्राहम के बारे में देखेंगे। आदम से लेके अब्राहम तक बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ, अच्छे लोगों का जन्म हुआ। लेकिन हम उन लोगों को न पकड़कर हम आज अब्राहम के बारे में क्यों देखते? क्योंकि हमें हमारा प्रभु यीशु घर बनाने के लिए यानी परमेश्वर का घर बनाने के लिए आए। यीशु ने परमेश्वर के जो लोग थे, हम जो लोग थे, उसकी जो कुटुंब के लोग हैं, वो सब जो पितर थे, उन्हें वो क्या किया? जोड़ दिया। तो प्रभू यीशु की ऐसी इच्छा नहीं कि कुटुंब घर में से एक ही व्यक्ति का उद्धार हो। प्रभु यीशु की ऐसी इच्छा है प्रभु यीशु मसीह पर रखा हुआ उस व्यक्ति के द्वारा उसके घराने का उद्धार हो। यही प्रभु की इच्छा है। घर का कोई एक व्यक्ति स्वर्ग में जाए, ऐसी प्रभु की इच्छा नहीं। इसीलिए हम ऐसे कुटुंब को ले ले जिनके सारे घराने के लोगों का उद्धार हुआ। हालेलुया। हम निकालेंगे, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 11, जेनेसिस चैप्टर 11 और उसका हम 27 से पढ़ेंगे। 27 से लेके 32 तक। जेनेसिस चैप्टर 11 उत्पत्ति अध्याय 11 वर्स 27 to 32। 27 से 32। उत्पत्ति अध्याय 11 उसका 27 से लेके 32 तक। उत्पत्ति अध्याय 11 से 27 से 32। 13 की वंशावली यह है। 13 से अब्राहम, नाहोर और हारान का जन्म हुआ। हारान से लूत का जन्म हुआ। हारान अपने पिता के सामने स्थित कसदियों के ऊर नामक नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। अब्राहम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राहम की पत्नी का नाम सारे और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। और यह उस हारान की बेटी थी जो मिल्का और इसका दोनों का पिता था। सारे तो बांझ थी, उसकी संतान न हुई। 13 अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत और हारान का पुत्र जो था और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सभी को लेकर कसदियों के ऊर नगर में निकलकर कनान देश जाने को चला। पर हारान नामक देश में पहुंचकर वही रहने लगा। जब 205 वर्ष का हुआ तब वो हारान देश में मर गया। 13 चे वंशज अब्राहम, नाहोर व हारान हे होते. हारानाला लोट नावाचा एक पुत्र होता, पण हारान तरुणपणीच त्याच्या जन्मस्थानी खाल्दियानांच्या ऊर गावी मरण पावला. अब्राहम व नाहोर यांनी पत्नी केल्या. अब्राहमाच्या पत्नीचे नाव साराय होते व नाहोराच्या पत्नीचे नाव मिल्का होते. मिल्का ही हारानाची कन्या होती आणि तिच्या भावाचे नाव इसका होते. साराई बाळ होती, तिला मूलबाळ नव्हते. मग आपला पुत्र अब्राहम आपला नातू म्हणजे हारानाचा पुत्र लोट आणि आपली सून साराय यांना बरोबर घेऊन कनान देशात जाण्यासाठी पेरेवाने खाल्दियानांचे ऊर गाव सोडले. पण कनान देशात जाण्याऐवजी ते हारान शहरीच
स्थायिक झाले. तेथे तेरहचे वय 205 वर्षाचे होऊन तो मरण पावला. या आपण डोळे बंद करून प्रार्थना करें। हम आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, वचन की सेवा को आपके हाथ में देते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है। इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए मदद करना। प्रभु, वचन की सेवा आपके हाथ में देते प्रभु, हम सबका ध्यान वचन पर लगे रहने के लिए तो कृपा प्रदान करना, अनुग्रह करना। मेरे राजा, मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता, वचन समझने के लिए आप कृपा प्रदान करना। ये हमारी विनती, हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं तेरह की वंशावली। आणि आपण तेरहचा वंशज बघत आहोत। तेरह ये शेम के वंशावली में से है। आणि तेरह हा शेमच्या वंशजामधून और आहे। शेम किसका बेटा है? शेम कोणाचा मुलगा आहे? इसके बारे में कल हमने देखा था, नोहा। ज्याच्याबद्दल आपण काल बघितलं नोहा। नोहा के बेटे का नाम शेम है। नोहाच्या पुत्राचं नाव शेम आहे। नोहा को 3 बेटे थे। नोहाला 3 मुलं होती, शेम, हाम, एपेर। शेम, हाम आणि येपेर। अब नोहा के समय और उसके 3 बेटे और 3 बहुएं पत्नी के द्वारा ही बाकी सारी पृथ्वी पर नाश किया गया। बाकी 8 जन ही बचाए गए। आणि नोहा त्याची बायको, त्याची 3 मुलं आणि त्यांच्या सुनाहीच फक्त वाचण्यात आले, बाकी सगळ्यांचा नाश झाला। अब इसमें हम देखते हैं शेम की वंशावली से 13 उत्पन्न हुआ। आणि याच्यामध्ये आपण बघतो की शेमच्या वंशावळीच्या द्वारे 13 उत्पन्न झाला। देखेंगे, हम पढ़ेंगे 10वें वचन से आप पढ़ सकते हैं। 10वें वचनापासून आपण वाचू शकतो। जल प्रलय के बाद अर्पशीत का जन्म हुआ और उसके बाद तो बोलते जैसे अर्पशीत का जन्म हुआ। अल्पशतचा जन्म झाला। अर्पशीत के बाद शेलह का जन्म हुआ। अल्पशतच्या नंतर शेलहचा जन्म झाला। शेलह के जन्म के बाद एबेर का जन्म हुआ। शेलहच्या जन्माच्या नंतर एबेरचा जन्म झाला। एबेर के बाद पेलेग। एबेर नंतर पेलेग। और पेलेग के बाद रू। पेलेग नंतर रू। रू के बाद सूरत। रू नंतर सूरत। सूरत के बाद नाहोर। सूरत नंतर नाहोर। और नाहोर से 13। आणि नाहोरच्या द्वारे 13 कितने जन हुए? किती लोक झाले? शेम, अर्पशद, शेलह, एबेर, और फिर रू, फिर नहीं पेलेग के बाद रू, फिर सूरत, नाहोर और 13। और 13 के बाद 10वीं पीढ़ी थी अब्राहम। 13 नंतर 10वी पिढी होती अब्राहम। तो शेम के जो वंशावली में आप देखते हैं अब्राहम की 10वीं पीढ़ी। आणि शेमच्या वंशावळीमध्ये तुम्ही बघता अब्राहमची 10वी पिढी। 10 ही जो नंबर आपको अभी जैसे हमने देखा कि कल नोहा भी 10वीं पीढ़ी था, आदम के बाद का 10वां पीढ़ी था। आणि नोहा सुद्धा आदमानंतर 10वी पिढी होती। 10वीं जो नंबर है परमेश्वर, जैसे मैं हमने देववार के उपवासों में देखा था, मेरे ख्याल से हो गए कुछ साल, 1 साल 2 साल हो गए। उसमें हमने देखा था कि नंबर्स के बारे में, जिसमें 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है परमेश्वर के नजर में। आणि मागच्या वेळेस आपण उपवासामध्ये अंकांबद्दल बघितलं होतं आणि 10 अंक हा खूप महत्त्वाचा अंक आहे। परमेश्वर की परिपूर्णता और पवित्रता और जिससे परमेश्वर मनुष्य में चाहता है, उस समय परमेश्वर 10 नंबर इस्तेमाल करता है। आणि देवाची परिपूर्णता आणि पवित्रता जेव्हा त्याला माणसांमध्ये पाहिजे असते तेव्हा तो अंकाचा वापर करतो। मनुष्य का आचरण धार्मिकता में और पवित्रता में होना चाहिए, इसी कारण से परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी। आणि माणसाच्या आचरण ही नीतिमत्वामध्ये आणि पवित्रतामध्ये असलं पाहिजे म्हणून त्याने 10 आज्ञा दिल्या। मालूम हुआ तो 10 परमेश्वर 11 भी दे सकता था, आणि देव 11 ही देऊ शकत होता, 15 भी दे सकता था। 15 पण देखा जाए तो हजारों आज्ञाएं हैं बाइबल में। आणि हजारों आज्ञा आहेत मैं कल बायबलमध्ये। आपको करेक्ट बताऊंगी वो कितने हैं। 8000 के आगे है, लेकिन वो प्रॉपर कितने हैं मैं आपको बताऊंगी। टोटल बाइबल में कितनी आज्ञाएं हैं आणि टोटल बायबलमध्ये किती आज्ञा आहेत ते तुम्हाला नक्की सांगते। 8000 के आगे ज्यादा है, 8000 च्या पुढे जातात। लेकिन वो कितना अंक है मैं वो नोटबुक अंदर है उसमें लिखा है, तो मैं आपको अगले कल जरूर बताऊंगी। आणि उद्या तुम्हाला नक्की सांगेन केवढे आज्ञा आहेत। तो सोचो आप प्रियो, परमेश्वर ने इतनी आज्ञाएं दी, लेकिन फिर भी 10 प्रमुख आज्ञाओं को क्यों बोला गया? आणि देवाने एवढे सगळे आज्ञा दिले, पण देवाने 10 प्रमुख आज्ञा का म्हणाले? इसलिए दिया गया ताकि उन 10 आज्ञाओं में मनुष्य पवित्र और धर्मी ठहरता है। यासाठी कारण त्या 10 आज्ञांमध्ये माणूस काय म्हणतो? पवित्र बनतो। इसके सामने कोणाच्या समोर? पवित्र परमेश्वर के सामने, पवित्र देवाच्या समोर। इसीलिए 10 आज्ञा जो बताई गई कि मुझे छोड़ कोई अन्य देवता न होना। 10 आज्ञा सांगितल्या की त्याच्यामध्ये पहिली की मला सोडून कोणतेही देव इसलिए जो नाही। व्यक्ति परमेश्वर को ही आराधना करता है, उसी पर विश्वास करता है, वो व्यक्ति, आणि जो देवावरती विश्वास ठेवतो तो व्यक्ती मूर्ति पूजा नहीं करना। मूर्ती पूजा करायची तो नाही। जो व्यक्ति मूर्ति पूजा नहीं करता, जो मूर्ती पूजा करत नाही, तीसरा उसका
उसका नाम व्यर्थ न लेना। तीसरा त्याचं नाव व्यर्थ नाही यानी आहे। व्यर्थ में कभी कभी कहीं पर भी हमारा आपस में बातचीत होता है, हम वहाँ पर परमेश्वर का नाम लेते छोटी छोटी बातों में, या कहीं पर भी सोचो उदाहरण राखी बांधते, वहाँ पर यीशु के नाम से राखी बांधती हूँ, तो ये व्यर्थ नाम हुआ। आणि जेव्हा राखी बांधताना आपण येशूचं नाव घेऊन बांधतो तिथे नाव देवाचं व्यर्थ झालं। बाइबल में राखी ये नहीं है। आणि बायबलमध्ये राखी नाही या आहे। हमको बोले अभी सामने वाला तो क्या करेगा, अभी मेरे को ये कर रहे हैं, नहीं का वटी भरण कर रहे हैं, आणि वटीभरण करतायत, चलो मैं यीशु के नाम से ले लेता हूँ, त्याला येशूच्या नावाने या फिर घ्या। मैं यीशु के नाम से मुझे वटी भरण करना है करके करता हूँ। नहीं, ये यहाँ पर हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं है, ये गलत है। बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं है। आणि अशा ठिकाणी आपण देवाचं नाव व्यर्थ नाही घेऊ शकत, हे बायबलनुसार चुकीचं आहे। मालूम है, बाइबल में ना वटी भरण है, ना होली है, ना कोई दूसरे त्योहार जो इस संसार में मनाए जाते हैं। आणि बायबलमध्ये वटीभरण किंवा होळी किंवा कोणतेही सण असे नाही आहे। मालूम हुआ, जो आज हम इस संसार में जो देखते हैं उसमें से एक भी पॉइंट इसमें नहीं है बाइबल में। आणि जे काही आपण जगामध्ये बघतो त्याच्यात एकही मुद्दा बाइबल हमें क्यों दिया है कि हम बाइबल के अनुसार चले। बायबल आपल्याला काय दिले की आपण त्याच्यानुसार चालावं। मालूम हुआ, तो इसलिए इस संसार में बहुत सारे असंख्य लोग हैं, बहुत सारे विचार है, बहुत सारे मनोविचार, उनके कल्पनाएं हैं। हम सभी कल्पनाओं को प्रसन्न नहीं कर सकते, मना नहीं सकते। आणि या जगामध्ये खूप सारे लोक आहेत, त्यांचे सगळ्यांचे विचार वेगवेगळे आहेत, त्या सगळ्यांच्या विचारांवरती आपण अवलंबून नाही राहू शकत। हमें सिर्फ परमेश्वर का ही विचार करना है। आपल्याला फक्त देवाचा विचार तो जो करायचा। तीसरा है उसका परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना। तो जो व्यक्ति परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेता, आणि जो व्यक्ती देवाचं नाव व्यर्थ घेत नाही, चौथं उसका विश्राम, तो परमेश्वर ने आज्ञा दी तू मेरा शपथ दिन पालन करना, देवाने आज्ञा केली की तू माझं शपथ दिवस पालन कर। विश्राम दिन को मानना, विश्राम दिवसाचं पालन अपवित्र कर, न करना। अपवित्र त्याला करू जो नको। परमेश्वर का शपथ पालन करता है, जो देवाचं शपथ दिवस पालन करतो। पांचवा, तो अपने माता पिता को आदर देना। पाचवं, तो आपल्या आई वडिलांना आदर तो दे। जो व्यक्ति, अभी हमारे को माता पिता है, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे माँ बाप नहीं। आणि प्रत्येकाला आई वडील आहेत, कोणी असं म्हणू शकत नाही मला आई वडील नाही। सब तो किसी के मर गए, कोणाचे मेले लेकिन थे ना, पण होते तो ना। हमारे माता पिता के काल में हम उनके साथ कैसे रहे, आणि आपल्या आई वडिलांच्या काळात आपण त्यांच्याबरोबर कसं राहिलो, ये इम्पोर्टेंट है। तो जो व्यक्ति अपने माता पिता को आदर देता है, जो व्यक्ती आपल्या आई वडिलांना आदर उनका देतो, सुनता है, त्यांचं ऐकतो, उनका मानता है, त्यांचं उनको मानतो, रिस्पेक्ट देता है, त्यांना आदर देतो और उनकी जो जरूरत है उसे पूरा करता आणि है, त्यांच्या गरजा पूर्ण करतो, वो व्यक्ति। तो व्यक्ति। फिर छठा है तू व्यभिचार न करना। सहावा है तो व्यभिचार करू तो नको। जो व्यक्ति, अभी परमेश्वर ने ये शरीर दिया, प्रभु नहीं चाहता कि इस शरीर से व्यभिचार करे। आणि देवाने शरीर दिले आणि त्याची बिलकुल इच्छा नाही की या शरीराच्या द्वारे व्यभिचार करावा। आदम को बनाने के बाद जो उसके लिए स्त्री बनाई, आणि आत्माला बनवल्याच्या नंतर जी स्त्री बनवण्यात उनका आली विवाह कराया, त्यांचा विवाह देवाने वो था केला। वहाँ देखने के लिए। आणि कोण होते तिथे कोई बघायला? था? कोणी कोई होतं? परमेश्वर को पूछता क्या, कोई वो तूने शादी की कि नहीं, ऐसा पूछने के लिए कोई था क्या? आणि कोणी देवाला विचारत जातं तर तू काहींचं लग्न केलंच नाही, कोई नहीं था ना, कोई सोचता भी नहीं उसके बारे में। कोणी विचार पण केला नसतं फिर भी त्यांच्याबद्दल। परमेश्वर मालूम है ऐसे ही रहना ये पाप है। कारण देवाला माहित होतं की असंच राहणं हे पाप आहे। इसलिए हम किसी के साथ हमारा रिश्ता नहीं, हमारा शादी नहीं हुआ और ऐसा ही उनके साथ रहना ये पाप है। आणि कोणाबरोबर आपलं लग्न नाही झालं पण असंच त्यांच्याबरोबर राहणं हे पाप आहे। या फिर सोचो शादीशुदा आदमी है, उसके साथ एक अविवाहिता रहना, ऐसे ही रहना, रखेल बोलकर रहना ये पाप है। आणि एक तरुण मुलगी एक विवाहित माणसाबरोबर राहणं हे पाप आहे। तो शादी से पहले जो रिश्ता बनाते हैं लड़का लड़की लोग, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये पाप है, ये व्यभिचार है। आणि लग्नाच्या अगोदर जी मुलं मुली नातं बनवतात ते पाप आहे। तो इसी रीति से परमेश्वर ने जो आज्ञा दी तू व्यभिचार न करना, इसका मतलब है जो व्यक्ति अपने शरीर को, जब तक तेरे माता पिता शादी नहीं कराते तब तक तुझे ये बॉडी क्या करना है, संभाल कर रखकर पवित्र रखना है, अपने पति या पत्नी के हाथ में देने तक। कोई नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर देखता है कोणी ना। आदम देव बघतो। आदम और हवा शादी लगाने ऐसे ही रखता तो कोई नहीं देखने वाला था, लेकिन परमेश्वर के नजर में वो था पाप। आणि आदम आणि हवी जर तसेच राहिले असते तर काही कोणी त्यांना बघायला नव्हतं, पण देवाच्या नजरेमध्ये ते पाप होतं। इसीलिए हम कोई देख किसी को हमको हमारा जीवन कैसा है कैसा नहीं किसी को बोलने की जरूरत नहीं, परमेश्वर की नजर में अच्छा होना चाहिए। आणि कोणाला आपलं जीवन कसं आहे कसं नाही काही बोलण्याचं आपण नाही, पण देवाला असं वाटायला नाही आहे। परमेश्वर की नजर में सही होना चाहिए। देवाच्या नजरेमध्ये योग्य असणं। तो जो व्यक्ति व्यभिचार नहीं करता, जो व्यक्ती व्यभिचार करत खून नाही न करना, आणि खून करू जो नको, खून नहीं करता, आणि जो खून करत नाही, ऐसा भी या गोली से भी, चाकू से भी नहीं, आणि चाकूने किंवा गोळीने सुद्धा नाही, या जबान से भी नहीं, किंवा जिभेने सुद्धा नाही। जबान से भी किसी का खून नहीं करना। आपण जिभेने किंवा कधी कोणाचा खून करू जब नये। हम पीठ पीछे किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जेव्हा पाठीमध्ये आपण कोणा व्यक्तीबद्दल बोलतो तो ये मर्डर
तेव्हा तो खून होतो. हम उसका खून करते हैं. आपण त्याचं खून करतो. कई ने यही काम किया. कैनाने हेच काम कई केलं. ने अपने भाई को सामने से नहीं मारा. आणि कैनाने आपल्या भावाला समोरून नाही मारले. क्योंकि हाबिल मजबूत था. कारण हाबिल मजबूत वो होता. पशु को पालता था, यानी वो चरवाहा था. आणि तो पशुपालन करत होता, म्हणजे तो मेंढपाळ होता. यानी उसको अच्छी ताकत थी. म्हणजे त्याला चांगली ताकद होती. लेकिन काइन ने दुष्टता इसलिए उसको पीछे से मारा. पण कैनामध्ये दुष्टता होती म्हणून त्याने मागून त्याला मारलं. जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के पीछे से बात करता है, इसका मतलब वो हत्या करता है उसका. आणि जो कोणी व्यक्ती कोणी व्यक्तीबद्दल पाठीमागून बोलतो तो त्या व्यक्तीची हत्या करतो. मालूम है? तो इस रीति से खून न करना. तो जो व्यक्ति अपनी जुबान को भी संभालता है, आणि जो व्यक्ती आपल्या जिभेला सुद्धा सांभाळतो, उसके बाद तू झूठ न बोलना. आणि त्याच्यानंतर आहे तो खोटं बोलू नको. तो फिर हम झूठ नहीं बोलना. मग आपण खोटं नाही इसके बोलायचं. बारे में स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है. आणि याच्याबद्दल स्पष्टीकरणाची गरज तो नाही. जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, जो व्यक्ती खोटं बोलत तो नाही, लालच न करना. तू लोभ धरू तो नको. फिर किसी दूसरी वस्तुओं का ये मुझे होना चाहिए, इसके पास तो बहुत सारे कपड़े हैं, तो इसको क्या जरूरत है, ये मुझे मिल जाते तो कपड़े, ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो, इसका ये. तो दूसरों की वस्तु का, दूसरों के पैसों का लालच करना. दुसऱ्यांच्या वस्तूंचा आणि दुसऱ्यांच्या पैशांचा लोभ धरणं, नौकर का लालच करना. नोकरांचा लोभ धरणं, पत्नी का किसी का लालच करना. कोणाच्याही पत्नीचा लोभ पति का धरणं, लालच करना. नवऱ्याचा लोभ ये धरणं, परमेश्वर को पसंद नहीं है. हे देवाला बिलकुल आवडत नाही. परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता ऐसी बातों. देवाला या गोष्टी बिलकुल आवडत तो नाही. मनुष्य को सिर्फ पैसों का लालच नहीं होता है, आणि माणसाला फक्त पैशाचा लोभ नसतो, बहुत सारी बातों का होता है. खूप साऱ्या गोष्टींचा तो असतो. जो व्यक्ति लालच नहीं करता जो व्यक्ती लोभ करत और नाही अपने पड़ोसी के बारे में गवाही, झूठी गवाही नहीं देता. आणि आपल्या शेजारच्या बद्दल खोटी साक्ष देत नाही, जैसे सोचो, मैं अगर बताती हूँ कि जागृति ने ये काम नहीं किया है, आणि जागृतीने हे काम नाही लेकिन केलं, मैं मयूरी को बोलूँगी नहीं, जागृति ने किया था, मैंने खुद देखा, आणि मयुरीला मी सांगते की हे जागृतीनेच केलं होतं, मी तो मैं बघितलं, इसके बारे में झूठी गवाही दे रही हूँ ना, मग मी याच्याबद्दल खोटी साक्ष जो देते. मैंने देखा ही नहीं है, जब मी मुझे मालूम ही नहीं मला है, माहितच और मैं नाही, बोल रही हूँ कि नहीं, जागृति ने किया, आणि मी बोलते नाही जागृतीनेच केलं, तो ये झूठी गवाही है. आणि ही खोटी साक्ष हम आहे. किसी के बारे में झूठ बोलते हैं, झूठ फैलाते हैं, आपण कोणाबद्दल खोटं बोलतो, खोटं पसरवतो, ये गलत है. हे चुकीचं आहे. अभी हमें बहुत से जनों को भूतकाल की बहुत जनों का मालूम नहीं रहता, आणि आपल्याला खूप साऱ्या लोकांचा भूतकाळ माहीत नसतं. लेकिन लोग क्या करते हैं, किसी का भी सुनकर झूठ फैला देते हैं. लोक काय करतात, कोणाचंही ऐकून ते खोटं पसरवतात. ये ऐसी थी, इसका ऐसा था, उसका ऐसा था. ही अशी होती, हिचं असं होतं. मेरे बारे में भी बहुत से जन जो चर्च छोड़ के गए, बहुत झूठ बातें बोले. क्या उनको मालूम था? वो लोग मेरे घर आए थे, मेरा भूतकाल मेरे बारे में मालूम था क्या? मेरी फैमिली देखी थी क्या? इनका घर देखा था क्या? कुछ भी बोलने के लिए क्या जाता है, ये झूठी गवाही देती है. आणि ही खोटी साक्ष ती लोक सत्य पसरवतात. परमेश्वर को मालूम है. सत्य देवाला माहीत असतं. आपको समझा? तो इंसान है, दूसरों के बारे में इंटरेस्टेड लेता है, कुछ भी उनको कुछ भी मालूम हो गया बोल देते हैं, लेकिन क्या वो सच है क्या, ये जानता है क्या? आणि माणसं काय करतात, दुसऱ्यांबद्दल काही खोटं बोलतात, पण ते खरं आहे की नाही त्यांना माहिती जो असतं. उदाहरण अगर मुझे रेशमा ने बताया आणि उदाहरणार्थ मला कि देशपांडे जागृति हेमंत भाई की लड़की नहीं है, आणि जागृती हेमंतची मुलगी नाही, ऐसा मुझे झूठ बोला. असं मला खोटं सांगितलं. ये ऐसा इसको किसी ने बोला, तिला कोणतरी सांगितलं, इसने मुझे बोला, तिने मला सांगितलं, लेकिन मैं जाके मयूरी को या मेघा को बोल रही हूँ. आणि मी जाऊन मयुरीला आणि मेघनाला बोलते, आणि जागृती यांची मुलगी नाही. देखा था क्या मैंने? मी बघितलं होतं ना, मैं थी क्या उनके साथ, रूपा के साथ और हेमंत भाई के साथ. मी व्यक्तिगत रूपाने आपको समझा? समजा. तो बाइबल में जो 10वीं आज्ञा दी है ना, तो किसी की झूठी गवाही नहीं देना. आणि बायबलमध्ये 10वी आज्ञा दिली की कोणाबद्दल खोटं शायद बोलू मेरी नये. आज्ञा आगे पीछे हुई होगी, माझ्या आज्ञा मागे पुढे झाल्या, मैं बता रही हूँ. पण मी तुम्हाला सांगतो. तो शायद क्या है, आज्ञा बाहर है ना, आगे पीछे थोड़ा सा हो गया. आणि मागे पुढे थोडंसं झालं तो चालतं. कहने का उद्देश्य यहाँ पर हम ऐसा झूठ नहीं फैलाना. आपण इथं खोटं नाही बोलायचं. जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, आणि जो व्यक्ती असं करत नाही, वो व्यक्ति परमेश्वर के नजर में धर्मी है और पवित्र है. तो व्यक्ती देवाच्या नजरेमध्ये नीतिमान आहे आणि पवित्र आपको आहे. समझा? 10 नंबर. समजलं 10 नंबर. पहला नंबर के बाद नोहा 10वां नंबर है. आणि पहिल्या नंबर नंतर नोहा 10व्या नंबरवर आहे. नोहा 10वीं पीढ़ी 10वी पिढी है ना. तो ये क्या है? धर्मी. अभी आपको समझा, कल हमने देखा था धर्मी, धर्मी और पवित्र. 10वीं पीढ़ी का अर्थ. सेम वैसे ही नोहा के बाद नोहा का जो बेटा है शेम से, आणि नोहा नंतर त्याचा मुलगा आहे शेम पासून, वहां से अब्राहम. तिथून अब्राहम.
10वीं पीढ़ी, 10वीं पिढी वो भी धर्मी ठहराने के लिए और पवित्र होने के लिए चुना गया। आणि ती पण धर्मी आणि पवित्र होण्यासाठी निवडण्यात आली। आपको समझा क्यों 10वीं स्पेशल ऐसा क्यों बोला जाता है, या हम उसके बारे में जब स्टडी करते हैं, जैसे नोहा के बारे में हम स्टडी किया, अब्राहम के बारे में स्टडी करते हैं, तो उस समय 10वीं पीढ़ी स्पेशल क्यों बता दिया जाता है? आणि नोहाबद्दल जेव्हा आम्ही बघतो तेव्हा ती 10वी पिढी का म्हणण्यात येते? क्योंकि उसका मुख्य कारण रहता है। कारण त्याचं मुख्य कारण अब आहे। इन दोनों में सबसे मेन मुख्य कारण ऊपर आदम पीढ़ी, बल्कि आदम पीढ़ी, ये बड़े 3 जन बहुत इम्पोर्टेंट है। आणि ती लोक खूप महत्त्वाची आहेत। बहुत क्यों? आदम से इंसान बने, आणि आदमापासून माणूस जन्माला आला है ना, मनुष्य जातियों का उत्पन्न हुआ, जाति बनी, आणि मनुष्य जातीचं उत्पन्न झालं, जाती बनल्या। नोहा के द्वारा भी यही हुआ। आणि नोहाच्या द्वारे पण हेच झालं। नोहा के द्वारा भी, क्योंकि नोहा के कारण में सब इंसान को खत्म कर दिया था, प्राणियों को खत्म किया था, पृथ्वी को पानी से डुबाकर पूरा खराब मतलब अस्त व्यस्त अवैध यानी फैला दिया था। आणि नोहाच्या काळामध्ये पण सगळी माणसं संपली होती, ती पूर्ण पृथ्वी पाण्याने नाश केली होती। सही है। फिर नई उत्पत्ति, नई मनुष्य की रचना, नई मनुष्य का जन्म बनाया गया। आणि नंतर नवीन उत्पत्तीची रचना झाली। अब्राहम भी वैसा है। अब्राहम पण तसा झाला। अब्राहम को अलग किया गया। अब्राहमला वेगळं करण्यात आलं। अब्राहम के द्वारा एक नई पीढ़ी, जो अब्राहम के काल में रहने वाले लोगों के बीच में ही अब्राहम को एक अलग चुना गया, विश्वास का पिता होने के लिए, आगे होने वाली बातों को एक माध्यम बोलकर, एक जाति बोलकर उसको चुना गया। आणि अब्राहमाच्या काळामध्ये अब्राहमाला निवडून देवाने त्याला वेगळं केले, एक विश्वासाचा पिता बनण्यासाठी आणि जातीचा पिता बनण्यासाठी। अनेक लोगों को चुनने के लिए, अनेक लोकांना निवडण्यासाठी, अन्य जातियों को चुनने के लिए, अन्य जातीला निवडण्यासाठी, यहूदियों को बनाने के लिए, यहूदी लोकांना बनवण्यासाठी और इस्लाम बनाने के लिए। आणि इस्लाम बनवण्यासाठी। आज जो इस्लाम है, आज जे इस्लाम जिसे आहे, हम मुसलमान बोलते हैं, त्याला आपण मुसलमान म्हणतो। उसका जो फाउंडर है वो यही अब्राहम है। आणि त्यांचा जो फाउंडर आहे तो हाच अब्राहम क्योंकि आहे। अब्राहम ने अपनी पत्नी का, परमेश्वर का न सुनकर, अब थोड़े काल के लिए थोड़ा सा बहक गया, आणि थोड्या काळासाठी अब्राहम बहकला और वो अपनी पत्नी का न सुनकर, वो पत्नी का सुनकर उसने अपनी दासी, उसकी दासी के पास गया। आणि त्याने त्याच्या पत्नीचं ऐकून तो त्याच्या दासीकडे इसलिए गेला। इसहाक का जन्म होने के पश्चात इश्माइल जन्म हुआ। म्हणून इसाकाचा जन्म झाल्यानंतर इश्माईलचा जन्म इसलिए झाला। इश्माइल से आज मुस्लिम जो जनता दिखाई देती है, वो मुसलमान जो है वो इश्माइल की संतान है। आणि जे मुसलमान आहे ते इश्माईलचे संतान आहे। और बाइबल हमें ये स्पेशल बताती है। आणि बायबल स्पष्ट रीतीने ऐसा सांगते नहीं कि मैं मनगढ़ंत कुछ भी बोल रही हूँ। आणि मन मिळत मी काही सांगत आप नाही। पढ़ सकते हैं गलतियों गलतीकरांचं पत्र, की पत्री, गलतीकरांचं पत्र अध्याय 4, अध्याय 4, गलतियों की पत्री गलतीकरांचं पत्र अध्याय 4 अध्याय 4 और उसका 22 से पढ़ेंगे। त्याचं 22 पासून आपण वाचू। 22 से लेके आप 31 तक पढ़ना, तब आपको समझेगा। 22 ते 21 पर्यंत आपण वाचू। शास्त्रलेखात लिहिलेले आहे की अब्राहमाला 2 पुत्र होते। शास्त्र लेख में, यानी कोई बोलता है बोलकर नहीं सुनना, किसी के भी मुंह पर विश्वास नहीं करना। इसमें लिखा है विश्वास करो, इसलिए यहाँ लिखा है शास्त्र लेख में, यानी पवित्र बाइबल में लिखा है अब्राहम को कितने बच्चे थे? 2। एक त्याच्या दासी पत्नीपासून झाले। एक दासी से। क्यों पहला स्थान क्यों दिया गया? क्योंकि इश्माइल इसहाक से पहले पैदा हुआ आणि इश्माईल इसाकाच्या अगोदर उत्पन्न झाला। तर दुसरा कायद्याने व धर्माने झालेल्या त्याच्या पत्नीपासून झाला। कायद्याने और धर्म से। कायदा मतलब क्या? जो परमेश्वर ने आदम और हव्वा का विवाह करवाकर कायदा नियुक्त किया कि हर एक मनुष्य पुरुष शादी करना चाहिए, किसी को भी ऐसा नहीं रख सकता। आणि आदम आणि हव्वेच्या नियमानुसार त्यांनी असा एक कायदा बनवला की प्रत्येक पुरुष शादी करना है, विवाह करायचा आहे, और शादी कर ही वो अपनी पत्नी के साथ रह सकता है, जिंदगी के साथ रह सकता है। विवाह करूनच तो आपल्या पत्नीबरोबर राहू शकतो। ये कायदा बनाया। हा कायदा बनवला। फिर आगे क्या? कायदा और धर्माने, धर्म, यानी परमेश्वर की नजर में जो सही है उसे कहते हैं धर्म। आणि देवाच्या नजरेमध्ये जे योग्य आहे त्याला म्हणतात धर्म। परमेश्वर के नजर में सारा उसकी पत्नी थी, हमने अभी थोड़े समय 11वें अध्याय में पढ़ा। आणि देवाच्या नजरेमध्ये साराही त्याची पत्नी होती, जसं आपण पहिल्या अध्यायात अब्राहम को बच्चा किससे होना चाहिए? सारा से ही, बाहर किसी और से नहीं। आणि अब्राहमाला कोणाद्वारे झालं पाहिजे? फक्त सारेद्वारे, दुसऱ्या कोणाच्या द्वारे नाही। और त्या दासी पत्नीच्या बाळाच्या जन्माबाबत
विलक्षण असे काही नव्हते, पण त्याच्या धर्मपत्नीपासून झालेला बाळ मात्र तो जन्माला येईल असे देवाने विशेष अभिवचन दिल्यानंतरच जन्माला. जो इश्माइल पैदा हुआ दासी से, उसके बारे में वहाँ लिखा है कोई खास बात नहीं है कि उसकी कोई प्रोफेसी या भविष्यवाणी कुछ बताया नहीं गया था, लेकिन जो उसके पत्नी से सारा से जो जन्म हुआ उसके बारे में स्पेशल क्यों है? क्योंकि वो बच्चा स्पेशल इसलिए क्योंकि उसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी, उसके बारे में परमेश्वर ने करार किया था. देव दोन मार्गांनी लोकांना सहाय्य करतो. या दोन स्त्रिया दोन करारांच्या प्रतीक आहेत. त्यांपैकी एक सिनाई डोंगरावर केलेल्या कराराचे प्रतीक आहे. सिनाई पर्वत से, यानी जो आज भी प्रचलित है, और दासपणासाठी मुलांना जन्म देणारा करार म्हणजे हागार होय. हागार जो दासत्व में है, दास में गुलामी में है उनको. और हागार या शब्दाचा अर्थ अरब स्थानातील सिनाई पर्वत असा आहे. हागार ये अरब स्थान को दर्शाता है. अरब भी कहाँ है? वहाँ पर सब अरबी लोग नहीं है, ऐसा तो बीवी बहन के. शुक्रिया शुक्रिया. अरे वो लोग बोलते ना अरबी लोग आते तो मुंबई में सब लोग ऐसे हो जाते, पागल हो जाते पहले काल में. मैं जब छोटी थी अभी इधर कोई नहीं करता है. क्यों? क्योंकि अभी जो मनी पैसा जो मिलता है, हमारा पैसा गिरने के कारण जो पगार एक इंसान यहाँ रहता है वही उधर मिलता है. पहले उनका जो दिनार और जो उनके पैसे को जो बोला जाता है वो पैसा थोड़ा वैल्यूबल था. आणि पहिलेचे जे पैसे होते त्यांचे दिनार वगैरे खूप किमती होते. इसलिए लोग बहुत अरब कंट्री में जाते थे. म्हणून लोक खूप अरब कंट्रीमध्ये बहुत जायचे. गर्मी होती आणि खूप गर्मी असतात. वहाँ मुसलमान लोग रहते. अरब कंट्री यानी मुसलमान कंट्री. आणि अरब कंट्री म्हणजे मुसलमान इसलिए देश. वहाँ लिखा है कि हागार किसको बोला गया है? अरब कंट्री को. आणि हागार कोणाला म्हणण्यात आले? अरब कंट्री. और सिनाई किसको बोला गया है? आणि सिनाई कोणाला म्हणण्यात आले? जहाँ परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को दिया, जिसे बोला गया है स्वतंत्र स्त्री को, यानी सारे को, जिसके द्वारा क्रिश्चियंस को बोला गया है. आणि आपण ख्रिस्ती लोकांना म्हणण्यात आले. आणि हागार हल्लीच्या यरूशलेमचे प्रतीक आहे. ती आपल्या मुलाबाळांसह दास्यात आहे. आपली मातृनगरी तर स्वर्गीय यरूशलेम आहे आणि ती काही यहुदी नियमशास्त्राच्या दास्यात नाही. हाँ, जैसे यहाँ लिखा है आदोनिम हागार के बारे में जो बताया गया कि आज भी जैसे लोग हमारे क्रिश्चियंस लोग कहाँ जाते, यहूदी लोगों के देश में जाते, इस्राएल देश में जाते और यरूशलेम देखने के लिए स्पेशल जाते. आणि यासाठी लोक यरूशलेम बघायला खास जातात. वैसे सारे देश के मुसलमान कहाँ जाते हैं? तसंच सर्व देशाचे मुसलमान कुठे जातात? सऊदी अरेबिया में जाते हैं. सौदी अरेबियामध्ये. आपको समझा? तो वहाँ पर वही फर्क बताया. येशूने भविष्य वर्तवले तेव्हा त्या भविष्याचा हाच अर्थ झाला, त्याला अभिप्रेत होता. हे म्हणजे आता तू आनंदोत्सव कर. तुला पूर्वी मूल झाले नाही तरी आता आनंदाने जयघोष कर, कारण मी तुला पुष्कळ मुले देणार आहे. दास पत्नीला त्यापेक्षाही अधिक मुले आहेत. बंधूंनो, तुम्ही आणि मी इस्राएलाप्रमाणे देवाच्या अभिवचनाची मुले आहोत. हाँ, तुम्ही आणि मी, वो खास कहते हैं हम किसके हैं? इसहाक के वंश से गिने गए हैं. त्यावेळेस देहरीत्या जन्मलेल्या पुत्राने आध्यात्मिकरित्या जन्मलेल्या पुत्राचा छळ केला. हाँ, जो शारीरिक रीति से अब्राहम ने हजरा के साथ जो रिलेशन बनाया, जो नेचुरल रीति से बच्चा पैदा हुआ, वो किसको छल रहा था? सारा और उसके बेटे को छल रहा था. वैसे ही म्हणजेच अभिवचनाचा पुत्र इसाहक याचा दासी पत्नीच्या पुत्राने म्हणजे इश्माईलाने छळ केला. पण शास्त्रलेखात दिलेले आहे की देवाने अब्राहमाला सांगितले, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा ती दासी पत्नी आणि तिचा पुत्र यांना हकलवून दे. हाँ, दासी पत्नी और किसको? उसके बेटे को निकाल दे. कारण औरस पुत्राबरोबर दासी पुत्राला अब्राहमाच्या मालमत्तेचा वारसा नाही. हाँ, स्वतंत्र स्त्री से जो जन्म हुआ है उसको सारा अधिकार है कायदे के अनुसार, धर्म के अनुसार. इसीलिए उसके मालमत्ते में ये हाजिरा के जो बेटे को बिल्कुल अधिकार नहीं है, कुछ मालमत्ता नहीं मिलेगी, इसलिए निकाल दे. आपको समझा? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अब्राहम के बारे में यहाँ पर देखा कि 10वां जो पीढ़ी यहाँ बताया गया है कि परमेश्वर ने उसको अलग किया, किसको? अब्राहम को. आणि 10वीची पिढी दाखवण्यात येते की देवाने काय केलं? अब्राहमाला वेगळं केलं. अब्राहम बहुत लोगों का फाउंडर बोला गया है. आणि अब्राहम खूप लोकांचा फाउंडर म्हणजे जैसे मैंने अभी काय? आपको बताया क्रिश्चियंस को है ना, हम विश्वासी प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं. अन्य जाति वो लोग किस पे? अब्राहम के द्वारा विश्वासी गिने जाते हैं और यीशु मसीह में आशीष पाते हैं. आणि अन्य जणी विश्वासाचे झाले काय होतात?
अन्य जाति यीशु मसीह पर विश्वास रखकर येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवून अब्राहम की आशीष पाते हैं। अब्राहमाचा आशीर्वाद प्राप्त करतात। यहूदी लोग उसे अपना पिता कहते हैं, अब्राहम को अपना पिता कहते हैं, क्योंकि वो भी यहूदी लोगों का फाउंडर है। आणि यहूदी लोक अब्राहमाला त्याचा पिता म्हणतात कारण का तो यहूदी लोकांचा फाउंडर आहे। इस्लाम जाति का भी फाउंडर अब्राहम ही बोला गया है। इस्लाम जातीचा पण फाउंडर अब्राहम और कुछ लोगों का भी फाउंडर है वो। आणि काही लोकांचा अजून तो फाउंडर आहे। मैं आपको वो वचन बता रही हूँ, तुम्हाला ते वचन सांगते। 28 अध्याय में जाइए, 28 अध्याय जाऊ, 25 अध्याय में, 25 अध्याय, 25 अध्याय अध्याय 25 और उसका 25 इसका 1 से पढ़ो। 25 से 1 पासून दूसरा वचन है, उन जातियों का भी वो फाउंडर बोला गया है। आणि त्या जातींचा पण तो फाउंडर म्हणलेला आहे। आता अब्राहमाने पुन्हा विवाह केला, त्याच्या दुसऱ्या पत्नीचं नाव उन्होंने केतुआ विवाह किया, मतलब क्यों विवाह किया? क्योंकि सारा मर चुकी थी। आणि सारा मेली होती म्हणून त्याने दुसऱ्याला लग्न केलं। अगर पति मर जाए, आणि जर बायको मेली, पति मर जाए नवरा मेला, तो वो लोग शादी कर सकते हैं। तर ते लोक लग्न करू नियम शकतात। के अनुसार उसने शादी किया, लेकिन हाजिरा को रखा था वो गलत था। आणि नियमानुसार त्याने आता लग्न केलं, पण ते हाजिराला ठेवलं होतं ते चुकीचं आहे। इसलिए प्रिय परमेश्वर अब्राहम से एक बात जरूर सीख लेना। अब्राहमाकडे एक गोष्ट नक्की शिका। अब्राहम की इस अध्याय से, अगर धर्मी जिसको परमेश्वर ने चुना है धर्म के कामों के लिए, अगर वो कोई गलत काम करता है तो कैसे परमेश्वर को उसमें से उस व्यक्ति को निकालना, उससे मुक्त करना, ये परमेश्वर को अच्छी रीति से आता है। आणि नीतिमानाने जर काही चूक केली तर त्या चुकीमधनं त्याला कसं बाहेर काढणं हे देवाला बरोबर रीतीने माहिती आहे। देखिए अभी परमेश्वर मुझे इस पाप से बाहर निकालेगा, बोलकर पाप करते मत रहो। आणि आता देव मला या पापातनं बाहेर काढेल म्हणून पाप करत जाऊ नका। आपको समझाने को बोला गया, दीदी बोले ना और दीदी बोला है ना कि अब्राहम को कैसे, अब्राहम से व्यभिचार हुआ था, तो पाप हुआ था, परमेश्वर उसके साथ बहुत साल तक पाप नहीं किया। आणि अब्राहमाकडनं पाप झाले, त्याने व्यभिचार केला, त्याच्याकडनं पाप झाले म्हणून देव खूप वर्ष त्याच्याशी जगत राहिला। उसके साथ संगति नहीं था, परमेश्वर दुखी था, उसे बात नहीं कर रहा था। आणि देव अब्राहमाविषयी दुःखी होता म्हणून तो त्याच्याबरोबर बोलत क्योंकि नव्हता। परमेश्वर ने जो उसको करार किया था उसके लिए वो रुका नहीं, रुकना म्हणता था। आणि देवाने जे त्याच्याबरोबर अभिवचन दिलं, त्याला दिलं होतं, त्याच्यासाठी तो थांबून नाही राहिला। रुकना चाहिए, थांबायला रुका पाहिजे। नहीं, इसलिए परमेश्वर नाराज था। थांबलं नाही म्हणून देव नाराज होता। आपको समझा? तो कहने का उद्देश्य यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, देवाचं वचन ते म्हणतं अब्राहम से जो गलती हुई, अब्राहमाकडनं जी चूक झाली, अब्राहम उस गलती में बना नहीं रहा। अब्राहम त्या चुकीमध्ये बनून नाही राहिला। अब्राहम क्या हुआ, परमेश्वर ने उस दासी और उसके पुत्र को निकाल दिया ना, आणि अब्राहमाने देवाचं ऐकून ते दासीनांच्या पुत्राला बाहेर काढलं ना, बराबर है, उस पाप से मुक्त किया। त्या पापातून मुक्त तो ये केलं। शादी अभी सारा रही नहीं, पण आता सारा राहिलीच नाही, लेकिन उसके बाद जो उसने शादी की, आणि त्याच्यानंतर त्याने विवाह केला हाँ, उनको भी उसने, परमेश्वर ने उनको अलग कर दिया। आणि त्यांना पण देवाने वेगळं केलं। त्याच्या दुसऱ्या पत्नीचे नाव कटोला असे होते, हाँ, तिच्यापासून त्याला अनेक पुत्र झाले। हाँ, अनेक बच्चे हुए। उन अनेक बच्चे जो हुए वही देश के नाम है। आज उनका नाम अलग अलग बढ़ गया। उसी में से मिद्यानी, जहाँ पर मोसेस जाकर क्या किया, शादी किया। और इसीलिए जो वहाँ के जो मिद्यानी थे वो लोग क्या बोलते हैं, हम भी अब्राहम के वंश से, ऐसा वो कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कतूरा से जो बच्चे जन्म हुए उन बच्चों से अलग अलग राष्ट्र बने, आणि कटोरापासून जी मुलं जन्माला आली त्यांच्याद्वारे अनेक राष्ट्र बनले। इसीलिए प्रियो बाइबल में लिखा है अब्राहम का जो नाम है उसका नाम का अर्थ क्या है, अन्य राष्ट्र का पिता। आणि अब्राहम याच्या नावाचा जो अर्थ आहे त्याचा अर्थ आहे की अनेक राष्ट्रांचा पिता। इसलिए आज सारे संसार में अब्राहम को देश का पिता कहलाया जाता है। आणि पूर्ण जगामध्ये त्याला पिता म्हणण्यात येतो। कोई उसे पहचानता नहीं, ऐसा बोल नहीं सकते। त्याला कोणी ओळखत नाही असं कोणी म्हणू नाही शकत। आपको समझा? उनका नाम पढ़ो। त्यांचे नाव जिमरान, यक्षान, मदान, मिद्यान, इशबाक व शूही होती। फिर आगे आप देख सकते हैं उनके भी बच्चे हुए, लेकिन अब 5वां वचन पढ़ें। अब्राहमाने आपली सर्व मालमत्ता इसाकाच्या नावावर केली। क्या लिखा? अपनी सारी मालमत्ता किसको दी? इसहाक को दी। क्यों? क्योंकि वो कायदे के अनुसार उसका था। फिर आगे आपल्या दासी पुत्रांनाही त्याने देणग्या दिल्या। जो कुछ उसको उसने जो अलग रखा था कमाई से जो मिलना चाहिए दासी के पुत्रों को, वो भी उसने क्या किया, उनको जैसा जैसा देना चाहिए वैसे दे दिया और पहले ही अपनी चिट्ठी अलग कर दिया। और ऐसे लिखा है, आणि त्याने त्यांना पूर्वेकडे इसाकापासून दूर पाठवून दिलं। किसी को पूर्व में, किसी को अलग जगह में, अलग अलग जगह में भेज दिया। इसहाक से उसको दूर किया आणि इसाकापासून सगळ्यांना त्याने लांब केलं। आपको समझा क्यों इसहाक से दूर किया? का इसाकापासून दूर
केलं कि परमेश्वर ने अब्राहम को भी उसके घराने से दूर किया था। कारण परमेश्वराने अब्राहमला सुद्धा त्याच्या घराण्यापासून दूर केलं होतं. इसीलिए जो परमेश्वर जिसे अलग करता है उसे अपने घर के लोग जहाँ फूट झगड़ा कलह आएगा उनसे डिस्टेंस रखना जरूरी है. आणि देव ज्याला वेगळं करतो त्या लोकांपासून जे घरामध्ये कलह करतात भांडणं करतात त्यांच्यापासून अंतर ठेवणं गरजेचं आहे. हमारे घर के लोग अगर हमें पाप में गिराने वाले हैं या मसीह से दूर करने वाले हैं तो उनसे हमें दूर होना ये हमारा कर्तव्य है. आपल्या घरातील लोक जर आपल्याला देवापासून दूर करतात भांडणं करतात तर त्या लोकांपासून आपण दूर राहणं गरजेचं आहे. इश्माइल और हाजिरा उनको पहले ही सारा की जीते अलग कर दिया. आणि इश्माइल आणि हाजिराला त्यांनी त्यांच्या जितेचीच त्यांना वेगळं जरूरी था. ते गरजेचं होतं. बहुत बड़ा प्रकरण हो जाता. खूप मोठं प्रकरण और झालं. अब्राहम को ये बात मालूम था अगर मेरे जीते जी इनको अलग नहीं किया तो आगे ये लोग प्रॉपर्टी में झगड़ा करेंगे. आणि अब्राहमला माहित होतं जर मी जिवंत असताना जर यांना वेगळं नाही केलं तर ते पुढे जाऊन मानवतेवरती भांडणं करतील. इसलिए अपने जीते जी जो स्त्री को उन्हें रखा था उन सबको अलग अलग कर दिया, बच्चों को भी अलग किया. म्हणून जिवंतपणे त्याने त्याच्या सगळ्या स्त्रियांना त्यांच्या सर्व मुलांना त्याने दूर इसलिए केलं. जिस प्रकरण में झगड़े होते हैं परमेश्वर बताता है उससे दूर रहना ही अच्छा है. म्हणून देव म्हणतो ज्या प्रकरणामध्ये भांडणं होतं त्या प्रकरणापासून दूर राहणं अब्राहम से ये बात आप सीख सकते हैं. अब्राहमाकडून तुम्ही ही गोष्ट शिकू एक तो शकता. हम अलग रहना या तो हम उसको अलग कर देना. एक तर आपण वेगळं राहायचं आणि त्यांना दूर करायचं. मालूम हुआ जैसे उसने अपने भतीजे को लूत को साथ में लेकर चला. आणि जसं तो आपल्या भतीजेला लूत सोबत घेऊन चालला. लूत जब तक अब्राहम के साथ था बहुत बढ़ गया. आणि लूत अब्राहमाबरोबर होता तेव्हा खूप वाढला. बहुत आशीष मिला. खूप त्यांना आशीर्वाद इसलिए दिले. आज आपको परमेश्वर यही बताता है अब्राहम की फैमिली के बारे में. जब तक लोग आपके साथ रहते, आपके रिश्तेदार आपके साथ संगति करते, आपके साथ फेलोशिप करते, आपसे जुड़ के रहते, तब तक परमेश्वर उन लोगों को आशीष देता है. आणि जेव्हा तुम्ही तुमच्या लोकांबरोबर जोडून जाता त्यांच्यावर व्यक्तिमत्व देता तेवढं देव तुम्हाला आशीर्वाद देतो. हाँ, उनको बहुत आशीष देता है. त्यांना खूप आशीर्वाद देतो. लेकिन जैसे आप या वो उनमें आप में कुछ फुट हो गई आणि त्यांच्यामध्ये किंवा तुमच्यामध्ये जर काही फूट झाली, कुछ अनबन हो गई, काही अनबन झाली, तो अगर आपने निर्णय ले लिया कि अभी हम इनके साथ नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे, जर तुम्ही निर्णय घेतला की आम्ही यांच्याबरोबर राहणार नाही, आम्ही निघून जाऊ, तो मालूम है ना लोग की हालत क्या हुई? तर तुम्हाला माहिती आहे ना लोकांची हालत काय झाली? क्या हुई थी? काय झाली? हाँ, उसे बंदी बना के लेके गए थे. उसका सारी मिलकर जो अब्राहम के पास आने के बाद जो उसे मिला था बहुत अमीर हुआ था वो सब क्या हो गया? चोरी ले गया, गुलाम हो गया वो. आणि त्याला गुलाम करून घेऊन गेले आणि त्याने जे काही अब्राहमाकडे असताना मिळकत कमवलेली होती ती सगळी ते गुलाम म्हणून घेऊन गेले. लूट लिया आणि त्याला लुटलं. शून्य हो गया. तो शून्य झाला. उसकी बीवी गुलाम, त्याची बायको गुलाम, दोनों लड़कियां गुलाम. त्याच्या दोन्ही मुली गुलाम. ये हमेशा याद हे रखें. नेहमी लक्षात आज आप ठेवा. लोग को अब्राहम ही आया है यानी परमेश्वर ने आपको अब्राहम बोलकर चुना है. आणि अब्राहम आला म्हणून देवाने तुम्हाला अब्राहमचा 10वीं पीढ़ी के जैसा यानी आपको एक धर्मी ठहराने के लिए और आपके द्वारा एक ऐसा राष्ट्र ऐसे लोग बनाना है जिससे परमेश्वर अलग पर ये मेरे लोग बोलकर अलग दिखाने वाले ऐसे. क्योंकि देखो अब्राहम को अलग किया अब्राहमाला फैमिली से तो अलग बताया गया. अब्राहमाला वेगळं केलं त्याच्या कुटुंबापासून त्याला वेगळं म्हणण्यात आलं. पढ़ेंगे उस 12वें वचन में 12वें अध्याय में 12व्या अध्यायामध्ये जेनेसिस चैप्टर 12 उत्पत्ती अध्याय 12. अभी 11 जो वचन हम 11वां अध्याय का जो हमने पढ़ा था हम देखते हैं कि उसके पिता का नाम तेरह है आणि 11व्या अध्यायामध्ये जे आपण वाचतो त्याच्या पित्याचं नाव तेरह आहे. और तेरह को 3 बच्चे हुए. तेरहला 3 मुलं झाली. अब्राहम नाहोर और हारान. आणि हारान. लेकिन हारान कसदियों के देश ऊर नगर में ही मर गया. आणि हारान ऊर देशामध्ये मरण पावला. अब्राहम का जन्म कहाँ हुआ? ऊर कसदियों के ऊर नामक नगर में. आणि अब्राहमाचा जन्म खाल्दियानांच्या ऊर गावी झाला. हाँ, उसका जन्म निसान महीना. कौन सा महीना? निसान. कौन सा महीना है? हाँ? बताओ. अप्रैल महीना है. कौन सा महीना है? कोणता महिना आहे? अप्रैल महीना. एप्रिल महिना. आपको मालूम है परमेश्वर ने इस्राएलियों को कौन से महीने में बाहर निकाला? देवाने इस्रायल लोकांना कोणत्या देशामध्ये कोणत्या से देशात बाहर निकाला? मिस्र देशातून निसान महीने से. निसान महिना. निसान महीना यानी अप्रैल महीना. निसान महिना म्हणजे एप्रिल महिना. अप्रैल महीने में 14 तारीख को. एप्रिल महिन्यामध्ये 14 तारखेला. 14 तारीख को वो लोग फसल मनाया. आणि 14 तारखेला त्यांनी वरणाचं रात साजरा के केला. पहर में जैसे भोर हुआ तो इसने फिरौन ने बुलाया और बोला तू जा तेरे लोगों को, बीवी को, बच्चों को, तेरे औरतों को, तेरी धन संपत्ति को जो तुम्हें लेके जाना जाओ, मुझे मुंह मत दिखाओ, निकल जाओ. क्योंकि उसका भी बेटा मर गया था. आणि फिरौनने त्या सगळ्या लोकांना बोलून त्यांना सांगितले की तुम्ही जी काही धनसंपत्ती आहे तुमच्या बायका पोरांना सगळ्यांना तुम्ही घेऊन जा, मला तुझं तोंड दाखव नका. कारण त्या फादरचा मुलगा सुद्धा मेला होता. उस समय से इस्राएली देश नई रीति से बना. आणि त्यावेळी इस्रायली देश नवीन रीतीने बनला. नई रीति से
15 तारीख को वो लोग बाहर निकले, 15 तारखेला बाहेर निघाले इस तरीके से आगे आगे वो लोग चलते गए। आणि अशा रीतीने ते पुढे पुढे चालत राहिले। मालूम हुआ? तो 15 तारीख अखमीरी रोटी को दर्शाता है आणि 15 तारीख अखमीरी रोटीला और दर्शवतो 16 तारीख पहली उपज को दर्शाता है। आणि 16 तारीख पहिले उपजला तो दर्शवतो। शाम के चर्च में जाएंगे तो शाम के चर्च को ये वचन इस संडे का है, तब आपको समझेगा। इसलिए तीसरा दिन पहली उपज बोला गया। तीसरा दिन पहली उपज यानी यीशु मसीह पहली उपज है। आणि तिसरा दिवस पहिली उपज आहे, येशू ख्रिस्त हा पहिली उपज आहे। परमेश्वर ने कहा था मैंने तुम्हें 14 तारीख को इस दिन को पहला दिन कहना, आणि देवाने सांगितलं होतं की 14 तारखेला तुम्ही पहिला दिवस म्हणा और इसके आगे के 7 दिन अखमीरी की रोटी हो गए। आणि याच्यानंतरचे 7 दिवस अखमीरी रोटी तो असेल 15 तारीख अखमीरी रोटी का दिन है। आणि 15 तारीख बेखमीर भाकरीची यीशु दिवस मसीह आहे। एक अखमीरी रोटी था जिसमें कोई खमीर नहीं था। आणि येशू ख्रिस्त बेखमीर भाकर होतं, त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा खमीर स्त्रियों नव्हता। ने आटा मला लेकिन उसमें खमीर था क्या? आणि स्त्रियांनी पीठ उगवलं, त्याच्यामध्ये खमीर जो होतं। यात्रा में चलना है उसमें लेते समय उन्होंने आटा लिया, आणि जे यात्रेमध्ये चालायचं त्याच्यामध्ये त्यांनी पीठ घेतलं, खमीर नहीं। त्याच्यामध्ये खमीर और नव्हतं। उसके 16वें दिन में आणि त्याच्या 16व्या तीसरे दिवशी दिन में उन्होंने परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उपज मेरे मंदिर में डालना है, देना है। आणि तिसऱ्या दिवशी देव त्यांना म्हणाले की तुम्हाला उपज माझ्या मंदिरामध्ये आणायचे। इसी रीति से 16वां दिन यानी तीसरा दिन, तो तीसरा दिन यीशु मसीह जिलाया गया और प्रथम बनकर पहली उपज बनकर परमेश्वर के सामने समर्पित किया गया। तिसऱ्या दिवशी येशू ख्रिस्त जीवन होऊन पहिली उपज पहिलं फळ म्हणून त्याने देवासमोर स्वतःला तो बसवले। इनके जो जन्म और इनके जो बारे में हम आज देखते हैं, कोई स्पेशल लोग हैं लोग। आणि स्पेशल आहे ते लोक आदम आदम तो स्पेशल ही था ना, हा तो स्पेशल होता कोई नहीं था तो फिर कोई था ही नहीं इंसान, आणि त्यावेळेस कोण माणूसच वो नव्हता, था इसलिए सब इंसान हुए तो होता म्हणून सगळी माणसं है झाली। ना। तो समझा? दूसरा नोहा, दुसरं नव्हता, वो धर्मी बना इसीलिए आज हम लोग हैं, सब मानव है। वो नहीं होता तो वो भी मर जाता, वो भी अगर पाप में रहता तो वो सारी पृथ्वी में नाश होते समय वो भी मर जाता। आणि नोहा नीतिमान होता म्हणून आपण सगळेजण वाचलो, जर तो तर त्याने पण पाप केला तर मग सगळ्यांचा नाश झाला तीसरा असता। अब्राहम, तिसरा अब्राहम, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपण महत्वाचा आहे। ये चुना गया 10वीं पीढ़ी का बोलकर, इसीलिए अब्राहम के द्वारा आज क्रिश्चियन को मान है, सम्मान है और यीशु मसीह में आशीष है। आणि अब्राहमामुळे आज सगळ्या ख्रिस्ती लोकांना मान सन्मान आहे आणि आशीर्वाद आहे। अन्य जाति विश्वास रखने से परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाते हैं। अन्य जाती विश्वास ठेवल्याचे करे देवाचा पुत्र म्हणण्यात येतात। तो समझा? तो हम यहाँ पर देते कि उसका जो जन्म ठिकान है, वो जन्म ठिकान है उसका, ये जो कसदियों का पूर्व नामक नगर में उसका जन्म हुआ। आणि खादियानांच्या ऊर गावी त्याचा जन्म झाला। और उस ठिकाण में मेसोपोटामिया कटप्पा इस जगह का नाम है जहाँ पर उसका जन्म हुआ। आणि मेसोपोटामिया कटप्पा असं त्या जागेचं नाव आहे। पिता का नाम तेरह, पित्याचं नाव तेरह, माँ का नाम अमलथा, अमरथला, अमरथला, आईचं नाव अमथला, अमरथला। अमथला। और तोरा, अगर ये तो यहूदी धर्मशास्त्र के अनुसार है, आणि यहूदी धर्मशास्त्रानुसार आहे। लेकिन अगर तोरा बोलकर इनका भी इस्राइल का ही है तोरा, उसमें अगर हम पढ़ेंगे तो उसका जन्म ठिकान एवर अनहर, एवर अनहर उस जगह का नाम है, यानी कसदियों में ही है वो। आणि कसदीच्या देशातच आहे। लेकिन उसका मीनिंग है नदीच्या पलीकडे, नदी के उस पार। आणि त्याचा अर्थ आहे नदीच्या पलीकडे। यानी अब्राहम उन लोगों को, उसके पीछे चलने वाले लोगों को नदी के उस पार लेके जाने वाला एक नेता, एक प्रमुख, एक फाउंडर हुआ। आणि अब्राहम त्याच्या लोकांना नदीच्या पलीकडे घेऊन जाणारा असा एक फाउंडर बनला। मालूम है? तो परमेश्वर ने उसको अपने लोगों से दूर होने की आज्ञा दी। आणि देवाने त्याला स्वतःच्या लोकांपासून दूर होण्याची आज्ञा केली। का? वही हम यहाँ पढ़ेंगे। अभी जो हमने 11वें अध्याय में जो हमने पढ़ा था कि लूत कौन था? हारान का बेटा था। आणि लूत हा हारानाचा पुत्र होता और उसकी बीवी का नाम है सारा। त्याच्या पत्नीचं नाव आहे सारा। इसके अब्राहम की पत्नी का। अब्राहमाच्या पत्नीचं नाव आहे सारा। अभी 1 से पढ़ो 12 का। अब्राहमाच्या पित्याच्या मृत्यूनंतर देवाने अब्राहमाला सांगितले, तू तुझा देश व तुझी माणसे यांना सोडून मी दाखवीन त्या देशात जा। तो ये जो बताऊंगा उस देश में तू चला जा, ऐसा करके बताया। किसको किसको छोड़कर? वापस पढ़ो। तू तुझा देश, अपना देश, कौन सा देश? वो कहाँ रह रहा है? हारान में। आणि तो कुठे राहतो? हारानमध्ये। पहले वो कहाँ रहता था? पहिले कुठे राहायचा? मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामियामध्ये। यानी जो कसदियों का पूर्व नामक नगर में रहता था। आणि खादियानाच्या ऊर नावे गावात तो राहायचा। लेकिन उसके पिता तेरह ने क्या किया? जब वो जिंदा था उसी समय पर
वो कनान देश जा रहा था, आणि टेलर जेव्हा जिवंत होता तेव्हाच तो कनान देशामध्ये जात होता. लेकिन बीच में ही हारान में एक गांव लग गया. पण मध्येच हारान देश लागला. उसे अच्छा लगा. त्याला आवडलं. बेटे का नाम भी हारान था, मुलाचं नाव पण हारान गाँव का होतं. भी नाम हारान है. गावाचं नाव पण हारान यही आहे. बस जाता हूँ. त्याला इथेच वस्ती इसलिए केली. जहाँ उसका प्लानिंग था कनान देश लेके जाना, आणि जिथे त्याची योजना होती कनान देशात घेऊन जाणार. नाहोर नहीं था. नाहोर नव्हता. पढ़ो वहाँ पर लिखा है उसने किसको किसको लिया. आणि वाचा तिकडे कोणाकोणाला त्यांनी घेतलं. उसने अपने दूत को लिया लोटला घेतलं. और अब्राहम को लिया. अब्राहमाला घेतलं. अपनी बहू, उसकी बहू यानी सारा को लिया. सारेला घेतलं. जो कुछ उसकी भेड़ बकरी, लेकिन नाहोर को नहीं लिया. पण नाहोरला नाही घेतलं. नाहोर और उसकी पत्नी जो मिल्का और उसके जो लोग हैं वो लोग कहाँ रहते थे, कसदियों के ऊर में. आणि नाहोर त्याची पत्नी मिल्का आणि त्याचे मुलं सगळेजण खाल्देनाच्या ऊर गावात राहायचे. बाद में यही कसदियों के ऊर से नाहोर कब, जब उसका पिता मरने से पहले यहाँ पर आ चुका था. आणि नाहोर पिता त्याच्या मरण्याच्या अगोदर इकडे या खाल्देनाच्या ऊरावर आला होता. मरने से पहले तेरह मरण्याच्या अगोदर नाहोर अपनी पत्नी अपनी फैमिली के साथ कहाँ पर, जहाँ हारान है वहाँ पर वो रहने के लिए आ चुका था. नाहोर त्याच्या पत्नीबरोबर त्याच्या मुलांबरोबर तो त्या देशी आला और होता. इनका धंधा था, इनका ऑक्युपेशन यानी धंधा था, काम था कौन सा, मूर्ति बनाना. आणि त्यांचं काम काय होतं, मूर्ती बनवणं. क्या काम था, काय काम होतं, मूर्ति बनाना, मूर्ती बनवणं. बनाकर बेचना. मूर्ती बनवून लोग विकणं. उनके पास मूर्ति लेने के लिए आते. लोक त्यांच्याकडे मूर्ती घ्यायला यायचे. मालूम हुआ. माहिती झालं. साथ साथ वो लोग पशुपालन करते थे, सोबत ते पशुपालन करायचे, खेती करते थे. शेती करायचे. ये सब मिलकर वो उनका काम धंधा था. आणि हे सगळं मिळून त्यांचं काम परमेश्वर करायचं. नहीं चाहता था कि ये वहाँ पर रहे. आणि देवाची इच्छा नव्हती की त्यांनी तिकडे राहावं. इसलिए परमेश्वर ने कनान देश में जाने की पहली उत्तेजना तेरह को दे दिया था. म्हणून कनान देशामध्ये जायची पहिली उत्तेजना त्यांनी तेरहला दिली होती. वहाँ वो गया नहीं. पण तिकडे तो गेला इसलिए नाही. परमेश्वर ने अब्राहम को खास स्पेशल दर्शन देकर कहा कि तुझे कहाँ जाना है, जो जगह मैं तुझे बताऊंगा कनान देश, जो तूने अभी तक देखा नहीं, लेकिन वहाँ तुझे जाना है, तू अपना देश छोड़. आणि अब्राहमाला देवाने पहिले दर्शन देऊन सांगितलं होतं की तुला हा देश सोडून जायचं, जिथे मी सांगेन त्या देशात तुला जायचं. वो देश छोड़, अपने लोगों को छोड़, आणि स्वतःचा देश सोड, तुझ्या लोकांना सोड, अपने पिता का घर छोड़, आपल्या पित्याचं घर सोड. जो वो काम करते हैं, जो वो रिश्ता है, जो कुछ उनका नाम है, वो सब छोड़कर जो मेरा नाम लेकर तू, मैं जो देश तुझे बताऊंगा वहाँ जा. आणि त्यांचं सगळं गाव सोडून, त्यांचं नाव सोडून तू काय कर, मी जे तुला नाव देईन त्या नाव घेऊन तुला देशामध्ये जा. ये बहुत जरूरी है. इसलिए परमेश्वर आपको भी यही बताता है. देव तुम्हाला पण हेच सांगतो. परमेश्वर ने आपको अब्राहम के जैसा चुना है, देवाने तुम्हाला अब्राहमासारखं निवडलंय. तो आपको भी परमेश्वर जैसे ना अब्राहम को कैसे अपने लोगों को, अपने घर के लोगों को, कुटुंब को, अपने देश को छोड़कर उसके पीछे जो देश परमेश्वर ने बनाया है, चुना है, उस देश में आने के लिए प्रभु कहता है. आणि अब्राहमाला जसं देवाने सांगितलं होतं की तुझा देश, तुझं सगळं काही सोडून तू काय कर, ज्या देश मी तुझ्यासाठी ठेवलं त्या देशामध्ये तू जा. हमारा भी हमारा भी देखेंगे तो हम भी हमारा देश छोड़कर आज जो देश के हम रहवासी भी नहीं है उधर आकर हम रह रहे हैं. आणि आज आपण ज्या देशाचे रहिवासी नाही त्या देशामध्ये आज आपण येऊन राहतोय. हम भी देखो, ये मेरे पति केरला छोड़कर आए ना, आणि माझं मला केरळ सोडून मैं आहे. मुंबई छोड़ के आई. मी मुंबई सोडून आले. मैं बारामती की बात करते, वहाँ जन्म गया हुआ नहीं, मेरा जन्म मुंबई में हुआ, माझा जन्म मुंबईमध्ये झाला. लेकिन फिर भी छोड़कर यहाँ आई ना, कभी वाणी सुना भी नहीं था. आणि पण सोडून इकडे आली तरी मागणी ऐकली पण अब मैं नाही. क्या बोली, मैं मुंबई क्यों बोलती हूँ, मैं बोलती नहीं वाणी से. और मैं वांगी क्यों ऐसा नहीं बोलती. वाणी है आमचं गाव, आमचं वाणी है. वांगी हमारा गाँव है. किती गर्वाने बोलतो. इतना गर्व से बोलते हैं. तो हमारा घर, हमारे लॉबी में हम लोग वहाँ रह सकते थे. वहाँ पर हम फ्लैट लेके, हम लोग को न्यू लाइफ चर्च था, अच्छा चर्च है, आणि आराधनामध्ये चांगली उपासना तिकडे होते. कॉयर में थी, कॉलेजमध्ये होते. वहाँ पर भी वचन लेती थी, तिथे पण वचन औषध द्यायचे. लेती थी, औषध द्यायची. आगे बढ़ जाती थी और भी. पुढे अजून वाढले. लेकिन फिर भी प्रभु ने हमारे कुटुंब से, हमारे जगह से अलग क्यों किया. पण देवाने आम्हाला आमच्या कुटुंबापासून त्या जागेपासून वेगळं हम घातलं. वहीं रहते तो मेरे फैमिली के जो स्वभाव, हमारी फैमिली का जो कल्चर शायद मेरे से हो जाता. प्रभु जानता है ये बात. आणि तिकडेच राहिलं असतं तर आमच्या कुटुंबाचा स्वभाव सगळं आमच्यामध्ये आलं असतं. देवाला माहीत होतं. उनका स्वभाव, उनका वो लोग रीति रिवाज करते हैं, ते लोक रीतिरिवाज शायद करतात. मुझसे भी करा लेते. आणि माझ्याकडे पण करून क्योंकि मैं घेतलं. बाहर रहते समय लोग मुझे बोलते जाते वटी भर होता ना, वटी भरण नाही, वटी भर तुझी. आणि तुझ्या लग्नात आली तू, और शादी नहीं आई है. तुला मूल होईल, तुझे बच्चा होगा, मुलगा होईल, लड़का होगा, म्हणून भर. इसलिए भर. मग मला त्रास व्हायचा. तुझे तर नाही काही नाही नाही. मी नाही भरणार.
और मैं नहीं माझ्या येशूला चालत मेरे यीशु को नहीं चलता है, नाही करणार. मैं नहीं ते लोक करूँगा. तुझं नाव घेतात ते माईकवर, वो तेरा नाम ले रहे हैं कशाला माइक आणि पर. करणार? क्यों ऐसा तुझं है? नाव खराब करायचं. हमारा नाम खराब मग ते करने लोक के लिए. तुला बोलवतात ते तिथून. वो बोलो तुझे बुला रहे या हैं. अगोदरच बोललेली ना मी लग्नाला येईल, पण मी तिला काही करणार नाही. और मैंने पहले ही बोला था मैं शादी में आऊँगी, वहाँ पर नहीं जाऊँगी. पण मला जबरदस्ती करणार नाही असं मला बोललेलं, तुम्हाला इथं का तुम्ही त्रास देता? और आप जबरदस्ती मुझे नहीं करोगे, आपने पहले ही बोला तो अभी क्यों कर रहे मला हैं? म्हणायचे टिकली लाव. और ठीक नहीं लगा ऐसा बोलते हैं. तुझं कोण इथं ख्रिश्चन आहे का? चर्चचा कोण एक मेंबर तरी आहे का बघायला? और तेरी चर्चा में मेंबर यहाँ पर है क्या तुझे देखने के लिए? लाव ना आता. नंतर मग काढून टाकलं. बरं आपण गाडीत बसलो, गाडी काढायची ना, गाडीत बसलो की मग काढून टाक. शादी होने के बाद जैसे हम गाड़ी में बैठेंगे तो कितने निकालना है? हा, कोण आहे तुला बघायला? तुझ्या चर्चचा एकही व्यक्ती नाही. और तेरी चर्च का एक भी व्यक्ति तुझे पण देखने म्हटलं नहीं आया. माझ्याबरोबर माझा देव तर आहे. पर मैंने कहा मेरे साथ मेरा परमेश्वर बघतो ना. वो तो मुझे मी देखना जे है. काढलं ते काढलं. और मैंने जो निकाल दिया वो निकाल त्याला मी दिया. पुन्हा घेणार नाही. उसको मैं वापस दूंगी मला नहीं. खूप त्रास व्हायचा. मुझे बहुत तकलीफ होती थी. कधी कधी काही गोष्टी जसं दिवाळी असलं, और दिवाली होगा म्हणजे फराळाला होता ते काढायला बोलवायचे. वो निकालने के लिए बुलाया. रांगोळी अशा रांगोळी. बऱ्याच गोष्टींमध्ये तडजोड, सॅक्रिफाईस. खा, मी देवाला नाही चढवलं, तुला पहिलं दिलंय, जसं काही तूच देव आहे आमचा, हे खा असं म्हणायचे. तर मग काही अशा गोष्टींमध्ये कधी खूप गोष्टीतून जावं लागलं. और बहुत सारी बातों से हमें जाना पड़ा. आता काही टेन्शन नाही. अभी कुछ तकलीफ नहीं. जेव्हापासून ते सोडलं जब से मैं छोड़ दिया छोड़ आठवणही दिया. नाही, याद भी नहीं, फोन पण नसतो. फोन भी नहीं होता. खूप वेळ तिथून फोन आला तर का गं 2 महिने झाले फोन नाही? 2 महीना हुआ फोन क्यों नहीं किया? असं. ठीक आहे ना, मला आले 5 मिनिटं पण बोलणं नसतं. और 5 मिनट का भी बात नहीं होता. फरक पडतो ना. फर्क पड़ता है. आता केरळमध्ये बोलला तर तू आमच्या दोघांना कॅथलिक चर्चला चला, और कैथलिक चर्च में चलो, आलंच पाहिजे. आना ही चाहिए. नाही तर तुम्हाला लोक काय म्हणतील, आमचं नाव खराब होईल. नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, हमारा नाम मलाही नहीं बोला है. बोलायचे. हम मुझे भी बोलते थे. जॉनला समजव, तू जॉनला समजव, तू नवऱ्याला तुझ्या समजव तेरे पति को तो समझा. ना की आपल्या लोकांमध्ये उठणं बसणं आहे. और हमारा लोगों में उठना बैठना है. लग्नाला गेले ते आम्ही चर्चच्या बाहेर. और शादी में जाने के बाद हम चर्च की इकडे बाहर. सगळी लग्न चर्चमध्ये होतात. और बाकी सब शादी चर्च में तर होती है. मूर्त्या तिथं जायचं नाही, बायबल सांगतात. और जहाँ पर मूर्ति वहाँ पर नहीं जाना, ऐसा आम्ही आज जाऊ बाइबल बताती है. शकत नाही. हम अंदर जा नहीं सकते कॅथलिक चर्चमध्ये सगळ्या मूर्त्या आहेत. क्योंकि कैथलिक चर्च में सब मूर्ति है. एंट्री पासून आतमध्ये सगळी भिंत मूर्तीने भरलेली आहे. एंट्री से लेकर सारी जो दीवार है वो मूर्ति से भरी हुई देती जाणं है. मना असतं. जाना मना तर होता आम्ही है. बाहेर बसत सोडून आम्ही लोक थुतू करायचे. पण आम्हाला लग्नाला आमंत्रण नाही. और इसलिए हमें शादी को बुलाते नहीं थे. लोक थुतू करायचे ना. और लोग थुथू करते थे. त्या भावाचं मुलीचं लग्न नाही, म्हणजे स्वतःच्याच मुलीचं लग्न झालं तरी बाबा हा बाहेर. और कोई भी लड़की की शादी है तो भी ये लड़का बाहर या आदमी बाहर. असं म्हणून खूप म्हणजे म्हणून देव काय करतो, आपल्या कुटुंबापासून आपल्याला वेगळं करतो. ते आपल्या लाभासाठी असतं. और परमेश्वर हमारे कुटुंब से हमें अलग करता ही हमारे लाभ के लिए होता है. अब्राहम जसा देवाचं दर्शन त्याला मिळालं आणि जसं त्याने त्या मूर्त्या सोडल्या, पण त्या मूर्त्यांपासून पण सुटला, त्यांच्या रीतिरिवाजापासून सुटल्या, परंपरापासून तो मुक्त झाला आणि तो खराईने देवाची भक्ती करू शकला. और जैसे अब्राहम दूर हो गया, उसने जैसे अपने देश को छोड़ा, वो तो मूर्ति से भी दूर हो गया, उनकी सारी परंपराओं से दूर हो गए और सब वो सच्चे दिल से परमेश्वर की स्तुति करने लगे. माहिती पडलं? इथे वचन यहोशूमध्ये असं दिलेलं आहे की हमारे जो पूर्वज थे वो मूर्ति पूजा करते थे. चोवीस अध्याय निघालं 24. अध्याय 24. यहोशू जोशुआ चॅप्टर 24. यहोशुआ अध्याय 24. और उसका 2 से 2. त्याचं 2 पासून वाचा. यहोशू जोशुआ यहोशुआ अध्याय 24 अध्याय 24. और उसका 2 से 2. त्याचं 2 पासून वाचा. 2 और 3. 2 आणि 3. तेव्हा यहोशुआ त्या सर्वांना उद्देशून पुढीलप्रमाणे बोलला. इस्रायलाचा देव यहोवा म्हणतो, अब्राहम व नाहोर यांचा पिता तेरह यांसह तुमचे पूर्वज इफ्रेतीस नदीच्या पूर्वेला राहत असत आणि ते दैवतांची भक्ती करत असत. परंतु तुमचा पिता अब्राहम याला मी त्या नदी पलीकडील प्रदेशातून काढले आणि पुन्हा 32 पासून तुम्हाला पुढा अब्राहम प्राचीन काळ
इस्रायलाचा देव यहोवा म्हणतो, अब्राहम व नाहोर अब्राहम आणि नाहोर यांचा पिता तेरह आणि ह्यांचा पिता तेरह यांसह तुमचे पूर्वज या सकट तुमचे जेवढे पूर्वज आहेत ते सगळे काय करत होते? इफ्रिटीस नदीच्या पूर्वेला राहत असत तिथे ते राहत होते आणि काय करायचे? आणि ते दैवतांची भक्ती करत असत. देवतांची भक्ती करत, म्हणजे ते दैवत बनवत पण होते, भक्ती पण करत होते. फक्त मूर्त्या बनवत नव्हते, परंतु मूर्तींची पूजाही करत होते. आणि परंतु तुमचा पिता अब्राहम याला मी त्या नदीपलीकडे त्याचं नाव काय आहे? जे तोराहांच्या अनुसार है ना, नदीच्या पलीकडे त्या जागेचं नाव. मग तसंच देवाने काय केलं? त्याच्या पलीकडे आणून आणि त्याला कनान देशात आणले. कनान देशात आणले, नदी पार करून त्या देशातून बाहेर काढून काय केलं? त्या नदीच्या पार आणून कनान देशात आणले व त्याचा पुत्र इसाक याच्याकडून त्याला अनेक वंशज दिले. कळालं तुम्हाला आता? म्हणून प्रियानो, हा जो अब्राहम आहे, ही अब्राहम आहे, हा काय करायचा? त्याची जी ऑक्युपेशन म्हणजे त्याचं जे काम होतं ते मूर्ती बनवणं, आणि मूर्ती बनवणंच नाही, तो स्वतः पण पूजा करायचा. आणि दुसरं पशुपालन करणं, नंतर तिसरं मेंढरांना राखणं आणि शेती करणं, हे त्याचं काम होतं. और अब्राहम का काम था कि वो मूर्ति बनाता था और उनकी पूजा भी करता था और खेती करना और पशुपालन करना ये भी उसका एक काम था. त्याच्यानंतर तो जसा देवाकडे आल्यानंतर कनान देशात तो पोहोचला हो. और परमेश्वर के पास आने की वजह से वो कनान देश में पहुंचा. त्याने मूर्ती सोडून दिली, उसने मूर्ति को छोड़ दिया. देवाशी त्याचं नातं जुळलं, परमेश्वर से रिश्ता उसका जुड़ गया मूर्ती साथ होता, और वो खेती करने वाला था, पशुपालन करायचा. पशुपालन करता था. देवाने त्याला खूप श्रीमंती दिली. और परमेश्वर ने उसको बहुत अधिकार दिया. आतापर्यंत आदमापासून ते अब्राहमपर्यंत, तेरहपर्यंत पशु हीच त्यांची संपत्ती असायची. और आदम से लेकर 13 तक पशुपालन करना यही उनका काम. पशु ही त्यांची संपत्ती होती, पशु ही उनकी संपत्ति थी, जमीन ही त्यांची संपत्ती होती. जमीन ही उनकी पण संपत्ति थी. देवाने अब्राहमाला असा आशीर्वाद दिला 13व्या और परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसे आशीष दिया 13वें अध्याय में. वाचन तिथं लिहिलेलं आहे की दुसरं वचन, दुसरा वचन, अशा रीतीने त्यांनी इजिप्त देश सोडला आणि उत्तरेकडे प्रवास करीत ते नेगेव येथे पोहोचले. अब्राहम, त्याची पत्नी व लोक हे त्यांची सर्व मालमत्ता घेऊन तेथे गेले. आता अब्राहम जनावरांचे मोठे कळप, सोने व रुपये यांनी खूप श्रीमंत झाला होता. कशाने? जनावरं, सोने आणि रुपयाने तो काय झालेला? श्रीमंत झालेला. हालेलुया, 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 हालेलुया. इतकं देवाने त्याला श्रीमंत केलेलं, और इतना परमेश्वर ने उसको अमीर किया कारण तो त्याच्या लोकांपासून वेगळा झाला, क्योंकि वो अपने लोगों से अलग हो गया तो था देवासाठी जगत होता. और वो भी परमेश्वर के लिए जीता था. कुटुंबापासून, देशापासून, लोकांपासून तो देवाने दाखवलेल्या देशात तो जसा जगत होता. त्याच्यामुळे देवाने त्याला काय केलं? फक्त गाय, शेरं, मेंढरच फक्त नाही दिली, परंतु त्याला सोनं आणि रूपं पण दिलं. और वो अपने कुटुंब से, अपने फैमिली से और जितने लोग जो उसके कुटुंब से और जितने लोग वहाँ पर रहते थे उन सारे लोगों से वो दूर हो गया. इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या किया? आशीष दिया. सिर्फ उसको पशु पक्षी नहीं दिए, पर परमेश्वर ने उसको सोना चांदी सब कुछ दिया. बाइबल बताती है सोने रुपये का बड़ा धनी था. आणि सोने रूपाचा तो मोठा श्रीमंत होता. यही इच्छा रहती है परमेश्वर. इसलिए आज इस अब्राहम से परमेश्वर आपको भी क्या सिखाता है मालूम? अब्राहमाच्या देव तुम्हाला काय शिकवून आप भी आहे? अपनी फैमिली से जितना रिश्ता दूर रखोगे, तुम्ही जेवढं नातं तुमच्या कुटुंबापासून दूर ठेवाल. मसीह है तो ठीक है, ख्रिस्ती आहे तर चालेल. अविश्वासी है तो जितना डिस्टेंस रखोगे उतना अच्छा है. अविश्वासी आहे तर जेवढं तुम्ही अंतर ठेवणार तेवढं जितना चांगलं. प्रभु के करीब आ पाओगे, आणि जेवढं तुम्ही देवाच्या जवळ याल, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करोगे. देवाच्या आज्ञेचं और पालन करा. अब्राहम ने जैसे परमेश्वर पर विश्वास किया, आणि अब्राहमाने जसं देवावर विश्वास केला, वैसे ही अगर आप विश्वास कर जियोगे तो जहाँ जहाँ आप जाओगे वहाँ वहाँ आपका परमेश्वर रहेगा. आपको सोने रुपये, आपको जो काम है उसमें सफल कर आपको बहुत आशीष देगा. आणि तसंच विश्वास जर तुम्ही देवावर ठेवला तर देव तुमच्या बरोबर राहील. तुमच्या सर्व काम करण्यामध्ये तुम्हाला आशीर्वादित करेल आणि सोने रूपाने देव तुम्हाला खूप श्रीमंत करेल. कमी नहीं रहेगी सोने चांदी की. आणि सोने चांदीची कोणती कमी नसणार. गाय भेड़ यानी आपका जो जमीन जायदाद या किसान का जो खेती आप जो करते हैं, आपका जो उपज है, आपका जो धंधा है, उसमें कमी नहीं रहेगी, बहुत बढ़ाएगा. तुमची जी शेती आहे, तुमचं जे उपज आहे, तुमचं जे काम धंदा आहे त्याला ते खूप वाढवेल. ये इसके और भी सारे, क्योंकि अब्राहम बहुत बुद्धिमान होने के कारण परमेश्वर ने उसे इतनी बुद्धि दी थी. किसी भी व्यवसायों को नहीं, अलग व्यवसाय उसने किए थे. आपके नीचे उसको मजदूर थे, वो लोगों से उसके नौकर चाकर थे. इसी कारण से यहाँ तक हम देखते हैं कि सारा के लिए स्पेशल एक नौकर,
आणि अब्राहमाकडे खूप सारी धनसंपत्ती होती, त्याच्याकडे खूप सारे व्यवसाय होते, त्याच्याकडे खूप सारे नोकर होते. यासाठी की साऱ्यासाठी पण त्यांनी एक वेगळं नगर ठेवलं. परमेश्वर के लिए जैसे वो अलग हुआ, परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दिया। आणि जसं तो देवासाठी वेगळा झाला, देवाने त्याला खूप आशीर्वाद केले. इसलिए परमेश्वर आज के इस अब्राहम से यही सिखाता है कि परमेश्वर क्या सिखाता है, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया, क्यों आशीष दिया? क्योंकि यीशु पर विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास किया। आणि अब्राहमाला देवाने का आशीर्वाद दिला? कारण त्याने देवावरती विश्वास ठेवला होता. वही परमेश्वर आपको भी वही सेम आशीष देगा। आणि तो देव तुम्हाला तो सेम आशीर्वाद अब्राहम देईल. के घर का कोई नाश नहीं हुआ, अब्राहमाच्या घरातला कोणीही नाश झाला नाही पूरे सब लोग उद्धार पाए। आणि सगळ्यांचं तारण झालं. उसके 100 साल की उम्र में उसे बेटा मिला आणि 100 वर्षाच्या वयामध्ये त्याला मूल भेटलं. और उस बेटे को परखने का समय यानी उसकी परीक्षा की घड़ी के समय पर अब्राहम को क्या हुआ? परीक्षा में सफल निकला। आणि परीक्षेच्या वेळेला तो त्या परीक्षेमध्ये विजयी झाला. निकालेंगे इब्रानी की पत्री, इब्रिकरांचं पत्र. हम देखते हैं उसमें हीरो, ये विश्वास का जो हीरो है यानी कर्ता, तो हम इसमें अब्राहम का भी नाम लेते हैं। आणि विश्वासाचा जो हिरो आहे म्हणजे कर्ता, त्याच्यामध्ये अब्राहमाचं नाव आपण वाचतो. और विश्वास के बारे में अगर आप 11वें अध्याय में आप पढ़ते हो आणि विश्वासाबद्दल तुम्ही अब्राहमामध्ये अध्यायामध्ये वाचता, तो सबसे ज़्यादा अब्राहम के बारे में लिखा है। सर्वात जास्त अब्राहमाबद्दल लिहिलं आहे. देखो, अगर आप पढ़ोगे हिब्रू 11 अध्याय, अगर आप हाबिल के बारे में पढ़ोगे हाबिलाबद्दल जर तुम्ही वाचलं तो उसके लिए चौथा ही वचन, एक ही वचन दिया है। त्याच्यासाठी एकच वचन दिलं. हनोक के बारे में पढ़ोगे हनोकाबद्दल तो वाचलं, उसके भी एक ही वचन, 5वां वचन पढ़ सकते हैं। त्याला पण तुम्ही फक्त 5वं वचन वाचू शकता. नोहा के बारे में पढ़ोगे नोहाबद्दल वाचलं तो 7वां ही वचन है। तर 7वंच वचन आहे. 6 और 7, 6 तो विश्वास के बारे में, 7वां ही वचन है। 7वंच वचन आहे. लेकिन अब्राहम के बारे में जब आप पढ़ने लेते हो पण अब्राहमाबद्दल जेव्हा तुम्ही वाचायला घेता तो 8 से लेके 8 पासून आप कहाँ तक पढ़ते हो मालूम? 19 तक। 19 पर्यंत इतने वचन उसके बारे में दिए गए, उतना स्पष्टीकरण उसके बारे में दिया गया। आणि एवढं मोठं स्पष्टीकरण त्याच्याबद्दल देण्यात आलं. मालूम हुआ इतना इम्पोर्टेंट है अब्राहम। एवढं महत्त्वाचं आहे अब्राहम. अब्राहम की कुल आयु 175 थी आणि अब्राहमाचं जे आयुष्य होतं ते 175 होतं. 175 कुल आयु लेके उसकी पूरी आयु दीर्घायुष्य होकर वो मरा, आणि तो दीर्घायुष्य होऊन गेला. पूरी आयु दिया उसने। पूर्ण आयुष्य त्यांनी और अपने गेलं. बच्चे एकदम जो सुख उसे फैमिली लाइफ में होना चाहिए वो सारा सुख उसको मिला है। आणि जे सुख त्याला कौटुंबिक जीवनामध्ये पाहिजे ते सुख त्याला भेटतं. वो किसी बात से खाली नहीं रहा, आणि कोणत्याही गोष्टीमध्ये तो खाली या नाही चिंतित राहिला, या दुखित नहीं रहा। चिंतित किंवा दुःखी नाही यहाँ राहिला. तक उसके भतीजे को उसको संपन्न करने के लिए और उसे गुलामी से छुड़ाने के लिए भी अब्राहम का इस्तेमाल किया गया। आणि त्याच्या नातूला सोडवण्यासाठी पण अब्राहमाचा वापर झाला. अब्राहम अपने कुटुंब को छुड़ाने वाला बना। अब्राहम त्याच्या कुटुंबाला सोडवणारा बनला. परमेश्वर आपको भी वैसे ही चुनता है कि आप अपने लोगों को छुड़ाने वाले बने, आणि देव तुम्हाला असंच निवडतो की तुम्ही तुमच्या लोकांना सोडवणारे बनावे, गुलामी से मुक्त करने वाले बने। त्यांना गुलामगिरीतून सोडवणारे ये बनावे. अधिकार और ये अथॉरिटी परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, वही सेम अथॉरिटी आप परमेश्वर आपको भी देता है। हा अधिकार देवाने अब्राहमाला दिला होता आणि तो सेम अधिकार आज देव तुम्हाला सुद्धा देतो. परमेश्वर ने, हम पढ़ेंगे उस 8वें वचन से अब्राहम के बारे में। अब्राहमबद्दल आपण वाचू. अब्राहमाने देवावर विश्वास ठेवला आणि देवाने जेव्हा त्याला घर सोडून जो देश देण्याचे अभिवचन दिले त्या दूरच्या देशात जाण्यास सांगितले, तेव्हा अब्राहमाने आज्ञापालन केले. आपण कोठे जात आहोत हे माहीत नसतानाही तो निघाला. तो देवाच्या त्या वचनबद्ध देशात पोहोचला तरी तेथे केवळ एखाद्या उपऱ्यासारखा तंबूतच राहिला. तसेच तो क्या था? तंबू था। उसने ऐसा कुड़कुड़ाया नहीं, मैं परमेश्वर तेरे नाम से निकला, क्या मिला मुझे, ये मिला, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा करके वो कुछ भी कुड़कुड़ाया नहीं। आपको मालूम है उर देश से, हारान देश से निकलकर कनान देश तक वो लोग चल के गए आणि हारान देशातून निघून ते कनान देशापर्यंत चालत गेले. ऐसी परिस्थिति में वो लोग गए लेकिन वो लोग को कुड़कुड़ाया नहीं। आणि अशा परिस्थितीमध्ये ती लोक गेली पण त्यांनी कुडकुड तो नाही. आपका भी यही स्वभाव होना चाहिए कि जिस परिस्थिति में परमेश्वर आपको लेके जा रहा है आप कुड़कुड़ाओ मत। आणि तुमचा पण असा स्वभाव असला पाहिजे की ज्या परिस्थितीमधून देव तुम्हाला घेऊन चालेल त्या परिस्थितीमध्ये तुम्ही कुडकुड करू और नका. उसने प्रश्न नहीं पूछा, त्याने प्रश्न नाही विचारला वो देश उसने देखा नहीं था, फिर भी वो उस देश के लिए निकला। आणि तो देश त्यांनी बघितला नव्हता तरी सुद्धा तो त्या देशासाठी परमेश्वर जब निघाला. आपको कुछ बताता है तो आप उसको बताया तो वो करने के लिए निकला। आणि देवाने जसं काही त्याला सांगितलं ते करण्यासाठी तो निघाला. वैसे ही प्रियो परमेश्वर जब आपको कुछ भी आज्ञा देता है तो आपको भी वो करना है। उसके लिए परमेश्वर को ऐसा क्यों, ये क्यों, इधर क्यों, ये नहीं, ऐसा नहीं करना। आणि तसंच देव जेव्हा तुम्हाला काही आज्ञा देतो ते करण्यासाठी तुम्ही तयार असलं पाहिजे. तुम्ही त्याला प्रश्न नाही विचारला पाहिजे किंवा कुडकुड नाही केली पाहिजे. दस अब्राहमाने हे केले कारण
कारण देवाने स्वतः योजनापूर्वक बांधलेल्या मजबूत स्वर्गीय शरीरात देव आपल्याला आणि अशा ठाम विश्वासाने तो त्या शरीराची वाट पाहत होता. वो उसे मालूम था, वो प्रार्थना करने वाला था, इसलिए उसको मालूम था क्या था कि भले मैं यहाँ तंबू में रहता हूँ लेकिन एक दिन मैं स्थिर नगर में स्वर्ग में रहने वाला हूँ. आपको मालूम है परमेश्वर ने अब्राहम ये नाम किधर दिया? एक स्वर्ग का जो ठिकान है, जो पृथ्वी के निचले भागों में ही था, उसमें भी परमेश्वर ने दिया. आणि पृथ्वीच्या खालच्या बाजूला जे स्वर्गाचं ठिकाण आहे तिथेच देवाने त्याला अब्राहम हे नाव दिलं. अब्राहमची ऊर ज्याला म्हणतात, अब्राहम के गोद, यानी हमारा हिंदी में लिखा है अब्राहम की गोद में जाकर वो धनी व्यक्ति क्या हुआ? अब्राहमाच्या कुशीत जो धनी व्यक्ती जाऊन काय म्हणा बैठ गया, बसला. तो अब्राहम की गोद उस जगह में बताया गया है. आणि अब्राहमाची कुश तिथे सांगण्यात आलं. तो जाके अब्राहम की गोद में नहीं बैठा. आणि तो अब्राहमाच्या जाऊन मांडीवर कशी नाही उस बसला. जगह को परमेश्वर ने नाम दिया था कि जो लोग विश्वास करेंगे और परमेश्वर पर भरोसा करेंगे वो सभी लोग क्या कहाँ जाते थे? अब्राहम की गोद में, यानी उस जगह जाते थे जहाँ शांति है, विश्राम है. आणि जे देवाने त्याला नाव त्या जागेला जे नाव दिलं होतं त्याचा अर्थ असा आहे की ते सगळे जाऊन अब्राहमाच्या कुशीमध्ये नाही बसले, पण देवाला सांगायचं होतं की ती जवळ तिथे जातात जिथे देवाची शांती असते. अभी आप बोलोगे फिर नीचे वो जगह था, लेकिन यीशु मसीह के मारे जाने के बाद सारे जो आत्मिक, जो भय भीरू और बहुत पवित्र लोग वो सब ऊपर चढ़ाए गए. आणि जे भयभीरू होते, जे आत्मिक होते, ते सगळे देवाकडे वर उचलले गेले. ये यहूदी ग्रंथ कहता है, लेकिन बाइबल हमें बताता है स्वर्ग ऊपर है. आणि बायबल आपल्याला म्हणतो की स्वर्ग वरतीच आहे. इसलिए कितने भी ग्रंथ हम पढ़ते हैं आणि केवढी ग्रंथ आपण वाचतो तो भी तरी सुद्धा हमें किस पर बिलीव करना है? आपल्याला कशावर विश्वास ठेवायचा आहे? इसलिए मेरे हिसाब से अगर मुझे पूछेंगे तो मैं यही बोलूँगी, अगर अब्राहम की गोद में रखा तो भी वो ऊपर है. आणि अब्राहमाच्या कुशीमध्ये जरी ठेवलं तरी पण नरक किधर है? नरक कुठे आहे? नरक के बाजू में स्वर्ग नहीं है. नरकाच्या बाजूला स्वर्ग नाही आहे. ये मैं बोल सकती हे मी बोलू शकते. तो समझा? तो इस रीति से जिसे हम परमेश्वर का सुखलोक बोल सकते हैं, ज्याला आपण देवाचं सुख जहाँ हमारा जो डाकू, जो कशाला भी डाकू जो मर गया आणि तो कशाला भी डाकू गेला महिला आत्मा लेकर गया, आणि येशू पहिला आत्मा घेऊन गेला, वहाँ पर ही गया. तो तिकडेच गेला. हमें उससे भी ऊपर जाना है, आणि आपल्याला त्याच्यापेक्षाही उंच जायचं. वहाँ पर हमें नहीं जाना है. आणि तिकडे आपल्याला नाही हमें जायचं. ऐसी जगह में जाना है जहाँ पवित्र लोग पवित्रता के कपड़े, श्वेत वस्त्र पहनकर चलते हैं यीशु के साथ, घूमते हैं. हमें वो जगह यीशु के साथ वाली जगह चाहिए. आणि आपल्याला येशूच्या सोबत असलेली जागा पाहिजे जिथे सगळी लोक पवित्र वस्त्र घालून देवाबरोबर ये चालतात. नीचे की जगह नहीं चाहिए. त्याच्या खालची जागा नको आहे. तो समझा? यही हमें प्रयत्न करना है. आणि हेच आपल्याला प्रयत्न करायचा आहे. अगर आपको सोचो, आप उदाहरण में आपको एक उदाहरण आपको बताते हैं. उदाहरण तुम्हाला सांगते. सोचो एक ऊपर प्रेयर है आणि वरती प्रार्थना आहे. सोचो पहले माले पे यीशु मसीह है आणि पहिल्या माळ्यावर येशू ख्रिस्त और आहे. मैं भी वहीं पर गई आणि मी पण तिकडेच गेले. और कुछ लोग भी मैं वहाँ पर लेकर गए आणि काही लोक मी त्यांना तिकडे घेऊन और गेले. गणेश को मैं बोली तू नीचे से बैठ के गए. आणि गणेशला म्हटलं तू खाली बसून बघ. चवन भाई को भी नीचे से बैठ के आणि बोला. जवान दादांना मग खाली बसून बघायचं. नीचे से भी दिखता है ना यीशु. आणि खालून सुद्धा दिसतो ना येशू. हाँ, तो तू उधर ही बैठ. तुम्ही तिथेच बसा. और ऊपर अगर आप ऊपर देखते हो आणि तुम्ही वरती बघता तो पूरा एकदम फ्लोरिंग एकदम चकचक है, सुंदर है. आणि सगळा फ्लोर पूर्ण एकदम चकचकलेला आहे. हाँ, पूरा एकदम मोमो क्या कहते हैं मलमल का, वेलवेट का कारपेट वो डाला हुआ है. आणि वेगवेगळं कार्पेट घातलेलं आहे. पूरा लाइटिंग है, पूर्ण लाइटिंग आहे. खुशबू है ऊपर आणि वास आहे. और सुगंध आहे. यहाँ वरती. स्वच्छ लोग है, आणि स्वच्छ लोक आहे. परफ्यूम मारे हुए लोग है ऊपर. परफ्यूम मारलेले लोक और आप आहेत. जब नीचे देखोगे ना, मेरे इधर तो कारपेट भी नहीं, जमीन भी नहीं है, सिर्फ कोबा किया हुआ है. आणि खाली तुम्ही बघा की माझ्या समोर तर कार्पेट पण नाही, पूर्ण कोबा केलेला आहे. लेकिन साफ भी नहीं हो, आणि साफ पण नाही. झाड़ू भी नहीं मारा है, झाडू पण नाही मेरे को मारलं. मट्टी लग रहा है. आणि पायाला माती लागते. ऐसा. और अंधेरा अंधेरा है, अंधार आहे. तो इतना उजेड़ नहीं. ऊपर देखेंगे तो सबको राजा जो सिंहासन पर बैठते हैं वैसा कुर्सी पे सब लोग बैठे हैं. आणि राजा जसं सिंहासनावरती बसतो तसा खुर्च्यांवरती सगळे और बसतात. जिधर गणेश को, चौहान भाई को, मयूरी, कुछ लोगों को वहाँ रखा है, वो लोग कुर्सी नहीं है. आणि जिथे काही लोकांना ठेवण्यात आलं तिथे कुर्सी नाही. कैसा लगेगा आपको? कसं वाटेल तुम्हाला? प्रार्थना में तो आए हैं ना, प्रार्थना मिल रहा है, तो तुम ऐसा बोलोगे क्या? प्रार्थना मिल रहा है चलेगा, ऐसा बोलोगे? आणि प्रार्थना भेटेल चालेल तेव्हा असं तुम्ही म्हणाल का? क्या बोलोगे? काय म्हणाल? मुझे भी उधर जाना है, मला पण तिकडे मुझे भी जायचं. उधर लो. मला पण इधर तिकडे ये बाजू में बैठा हुआ कितना बदबू है, बड़ी बदल से बाहर आ रहा है.
होतं. बैठे का तू? राहणार तुम्ही? राशील नहीं ना? तो वैसे ही है ना, हमें श्वेत वस्त्र पहने हुए मसीह के साथ घूमते हुए ऐसे जगह में प्रवेश करना है. ऐसे सुखलोक में नहीं रहना है जहाँ जगह नहीं है बैठने के लिए आणि श्वेत घर वस्त्र नहीं है रहने के लिए. श्वेत वस्त्र घालून आपल्याला देवाबरोबर तिकडे बसायचं आणि त्या ठिकाणी आपल्याला जायचं. अशा सुखलोकामध्ये नाही जायचं की जिथे बसायला जागा नाही किंवा राहायचं घर नाही. कपड्यावर झोपावं लागते, कपडे पण नाही, कपड़ा भी नहीं और कुछ नहीं कपड़ा नहीं. क्योंकि आप ये सोचो, आप सभी हम सब लोग अगर आपको बोला कि आप अपने मुझे सफेद सफेद कपड़े डालो, और हम कल सफेद कपड़ा सब लोग पहनेंगे, ऐसा अगर आपको बोला गया हम सब कल सफेद कपड़े में आए आणि सगळे उद्या सफेद कपड़े मध्ये और आलो सोचो इसने एक काला कपड़ा पहन के आए, आणि मी काळे कपडे घालून आले तुझे कैसा लगेगा कि सबके बीच में बैठने को? और सबके सगळ्यांच्या मध्ये बसायला तुला कसं वाटेल? अच्छा नहीं लगेगा. चांगलं नाही वाटत. तो दीदी मला का नाही सांगितलं? और दीदी मुझे क्यों नहीं बताया? दीदी मला का नाही दिलं? दीदी मुझे क्यों नहीं दिया? आप भी का संडे का उदाहरण लेती हूँ ना. ठीक है, संडे का उदाहरण मैं लेती हूँ. संडे को कॉटन साड़ी जो केरला स्टाइल की साड़ी दी थी, आणि केरला स्टाईलची कॉटन साडी दिली होती. जो सेवक पहने हुए थे, जे सेवकांनी घातली होती उनको देखकर आप लोगों को क्या लग रहा था? आणि त्यांना बघून तुम्हाला पण काय आप तो वाटतं? साड़ी नहीं पहनते, आप दूसरे का बताओ, बताओ कैसा लग रहा था? कसं वाटत होतं? बोली मेगा को मैं बोला मेरे को क्यों नहीं बोली, मैं भी पहन लेती तो, है ना? फिर कैसा लग रहा था? कसं वाटलं? अपने को मिल रहा था, अच्छा लग रहा था. ते अच्छे लग रहे थे. आणि किती चांगलं वाटेल आम्हाला भेटलं पण चांगलं वाटलं. सारी मावशी मेरे पास आके बोली काय दिसतात ते लोक, काय दिसतात ते दीदी, काय साड़ी दी, काय दिसतात ते लोक. आणि ते तिकडे तैयार होने को मना किया गया था, आणि तयार होण्यासाठी मना केलं तो होतं. भी बिना मेकअप के बिना तैयारी के वो लोग अच्छे दिख रहे थे, आणि बिना मेकअपचे बिना तयारीचे लोक चांगले दिसत होते. है ना? आपको समझ में है फर्क? तो अब्राहम की गोद एक ऐसा जगह जिसे हम सुखलोक बोलते हैं, ऐसा एक जगह है जहाँ लोग विश्राम के लिए जाते हैं. आणि अब्राहमाची जी गोद आहे ती अशा ठिकाणी जी लोक जातात तिथे त्यांना शांती भेटते. विश्वास के द्वारा लोग वहीं पर जाते हैं. विश्वासाच्या द्वारे लोक तिकडे जातात हमें उससे भी ऊपर जाना है. आणि आपल्याला त्याच्यापेक्षाही वर जायचं. मसीह लोग किधर जाना है? आपण दुसरे कुठे जायचंय? ऊपर, जिन्होंने कार्य किया परमेश्वर के लिए. आणि त्याच्यापेक्षाही वर ज्यांनी लोक देवासाठी कार्य केलं. अब्राहम के नाम से उस सुखलोक को जो जूने करार में या नए करार में अब्राहम की गोद में रखा गया, ऐसा नाम दिया गया. लेकिन अब्राहम वहाँ नहीं है, अब्राहम ऊपर के भाग में है. आणि अब्राहमाची गोद असं त्या ठिकाणाला नाव देणार आहे, पण अब्राहम तिकडे नाही, अब्राहम वरच्या भागावरती आहे. हालेलुया. आपको समझ में आया? इसलिए अब्राहम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. अब्राहम हा फार महत्वाचा आहे. इतना तक आपको समझ में आ रहा है? मित्रांनो तुम्हाला समजतंय? कोई प्रश्न है? काही प्रश्न आहे? इससे आगे से हम दूसरे सेक्शन में देखेंगे. त्याच्या पुढचा आपण दुसऱ्या सेक्शन मध्ये कोई बघू. प्रश्न? काही प्रश्न? फिर इस विषय में हम नहीं जाएंगे दूसरे सेक्शन में, इसलिए मैंने आपको बताया. इसके विषय में फिर हम कुछ भी नहीं सिखाएंगे. आणि ह्या विषयावरती पुन्हा दुसऱ्या सेक्शन मध्ये आम्ही नाही शिकवणार. पण आपली शरीर पाप सोडायची आणि जसं देव सांगतो तसंच करायचं, त्याच्याच मार्ग म्हणजे माणसं आपल्या मागे येवत नाही होत, देव आपल्या सोबत आहे. अजून कोणाला काही प्रश्न? प्रार्थना पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने थे. अब्राहम की फैमिली प्रभु, अब्राहम ने जो विश्वास रखा उसके द्वारा, और आज भी प्रभु हम सब अब्राहम की संतान कहलाए जाते हैं तो विश्वास के द्वारा. इसलिए मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु, हम सबको अब्राहम की आशीष यीशु मसीह में मिलने के लिए सहायता करना, करुणा दया रखना प्रभु. आज के दिन तीसरे दिन हम अब्राहम का फैमिली के बारे में देख रहे हैं. अब्राहम की आशीष इन सबको मिलने के लिए तो कृपा करना. इन सबको यीशु के नाम से करो प्रभु, यीशु के नाम से आमीन. सगळ्यांना सियोन प्रेयर ट्रस्ट, इस संस्था को आप अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा और आर्थिक बातों के द्वारा भी मदद कर सकते हैं. इसका अकाउंट नंबर है 547620004814. कैनरा बैंक वांगनी ब्रांच. IFC कोड है कैपिटल
CNRB001546। धन्यवाद।